तो आज के सत्र का श्री गणेशा करते हैं। कहने में कहते हैं हम लोग सभी श्री गणेशाय नमः। पहले शुरुआत प्रथमेश गणपति भगवान, प्रथम ईश पहला भगवान। ये पहला भगवान कैसे बन गया, इसकी बड़ी रोमांचकारी कथा है। शायद पिछले वर्ष या पिछले के पिछले वर्ष कभी कही होगी मैंने, अथवा तो उदेशी के यहाँ गेम्स में जो सत्र होता है गणपति उत्सव, उसमें कही होगी। बड़ी सुंदर मनोरंजक कथा है, पुराणों में आती है। विष्णु भगवान और 8 वर्ष के गणपति पार्वती माता ने अपने शरीर के मैल से बनाया। शरीर वो जगत की माता है, मिट्टी से बने कहते गणपति, मिट्टी से बने। हम लोग अभी मिट्टी से बनाते हैं। माधवी ने घर में मिट्टी से बनाया, हर रोज बनाती है। कभी 30 साल चल रहा है, हर साल, नॉट हर रोज। और उसकी स्थापना करते हैं। मिट्टी से क्यों बनाते हैं? कैसे प्रचलित कथा है कि माँ पार्वती ने भी इन्हें मिट्टी से बनाया था। लेकिन कौन सी मिट्टी? अपने शरीर के, अपने तन की मिट्टी लेकर नहाने जाने से पहले तन की मिट्टी से बनाकर छोटे सा बालक, किसी को अंदर ना आने देना। कथा तो सभी जानते हैं। फिर शिव जी के साथ भिड़ गए थे, लेकिन उसमें प्राण फूंक दिए थे। ये शिव जी की और कृष्ण हरि, श्री हरि की कथा आती है मोहिनी अवतार के पश्चात। शिव जी को भी मोह हो गया मोहिनी पर। वो भी उसके पीछे लग गए, कि वो प्रेम से लग गए, जानते हुए लग गए, ये मेरे इष्ट है, ये मेरे हरि है, ये मेरे भगवान है। शिव जी उसके पीछे जाने लग गए। लेकिन इनको मैंने आज तक, तो जब चाहे मित्र है, जब चाहे तब देख ले, लेकिन इतने सुंदर रूप में कभी नहीं देखा। तो मैं ये मैत्र भाव भूलना चाहता हूँ। बस अभी तो मोहिनी बन के आया है, तो फिर मैं तो मोहिनी बन के तुम्हें ग्रहण करूंगा। उसके पीछे पड़ गए। ऐसी कथा आती है पुराणों में। तो वो भागने लग गई। पार्वती माता रूठ गई। इसके साथ जो फिर जो उनके वार्तालाप होता है, उसमें फिर श्री हरि ने वचन दिया था माँ को कि ना ऐसा न समझ, मैं तो तेरा बेटा बच्चा बन के आऊंगा। तुम तो मेरे माँ पिता जैसे हो। तो ये मिट्टी का बना के तो रखा। ये पुरुष सूक्त नाम का ग्रंथ आता है वेदों में, उसमें भी इसमें हल्का सा संकेत है। या खाली मिट्टी के जो पुतले बना के रखे हम पुरुषों को, मानवों को, उनमें खाली देवों ने बना के रखे। ये आदमी जो बनाया ये सबसे श्रेष्ठ, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा रहा, इसमें प्राण नहीं जब तक फूके गए, कुछ कर नहीं पाया। तो जब भगवान को खुद को आना पड़ा, इसके अंदर जाना पड़ा, पूर्व में वो जो ऐश आया इसमें घुसना पड़ा, तब ये जिंदा हो गया। तो वास्तविक में इसमें भगवान ही चल रहे हैं। ऐसा पुरुष सूक्त में आता है। ये जो बंध गया, अपनी इच्छा से बंध गया, पुरुष सूक्त में आता है। बहुत तेजस्वी, बड़ा सुंदर हो गया। अपनी इच्छा से प्रवेश किया मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी से बना हुआ देह फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी से बना देह, उसमें जब भगवान ने प्रवेश किया, प्राण फूंक दिया, तब ये चेत गया, चेतस आ गया, इसमें चैतन्य छा गया। तब फिर उठ के बातें करने लगा, बच्चा बन गया जो भी। तो उसके बाद फिर मानव प्रजा प्रारंभ हुई। ऐसे ही माँ पार्वती ने अपनी तन की मिट्टी से बना के रख दिया। लेकिन उसमें फिर समय आ गया, जो वचन दिया था वो पूरा करने का। श्री हरि ने कहा, देख माँ, मैं इसमें भी प्रवेश करता हूँ, तेरा पुत्र हो गया सब में जैसे। तब से गणपति भगवान कहे जाते हैं विष्णु का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। और भी कथा है इसके विषय में, पुराण पढ़े तो वैसे ही विष्णु और 8 साल के गणपति भगवान की कथा थी, जो दैत्य का हरण करने, रावण से जुड़ी हुई कथा है, रावण के वंशजन से। तब वो इधर जाना, विष्णु ने कहा ये इधर जा, ऐसा कर वैसा कर। तो उन्होंने कहा, तुम खाली ऑर्डर देते रहते हो गणपति भगवान, लेकिन मेरे को अभी तो भूख लगी है, पहले मेरे को खाओ दो, खाने के लिए कुछ मेरे को अच्छा होता है। क्या क्या चाहिए? चलो लाओ फटाफट भैया, समय हो रहा है, शाम तक के काम करना है। नारद मुनि को भेजा कि तो उसको जो दैत्य है उसको रोकना, जरा उसको बातों में उलझाना। तो बातों में बड़ा अच्छा उलझाता है नारद, जाके थोड़ा उसको वो कंफ्यूज करना है बातों बातों में। तब तक मैं इसकी भूख मिटाता हूँ। क्या क्या चाहिए बोल, फटाफट लाओ जल्दी जल्दी। तो बोले बतासे लाओ, लाई लाओ, फुटाने लाओ। अच्छा वो गुड़ खोबरा, गुड़ और नारियल मत भूलना, वो लाओ।
तब से फिर मोदक की वार्ता चली। ये तो विनोद चल रहा था। मैंने इसके पहले अभी 2 बजे सत्र हुआ, उसमें कहा कि बहुत विनोद प्रिय है भगवान। कई जगह पे उल्लेख आता है विनोद प्रिय, अति विनोद प्रिय। ही इज ह्यूमरस, गॉड लाइक्स गुड ह्यूमर, गॉड इज फनी, गॉड लाइक्स फन। तो वो तो विनोदी कथा चल रही थी दोनों में। तो उसके साथ और भी कथा, ये सब क्या है? मैं तो खाली ट्रेलर दिखा रहा हूँ। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ट्रेलर जब देखे तो, 1 मिनट का दिखता है और उसके बाद में क्या। लेकिन इतना टीजर है कि ताकि आपको रुचि हो, अगर इच्छा हो तो फिर कभी कहना अलग से, फिर पूरी कथा कहीं। मस्त फर्स्ट क्लास कथा है, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो, एंड यू आर एबल टू सी द प्रूफ्स टुडे। गोकर्ण नाम का क्षेत्र है दक्षिण भारत में, सुना होगा। वहाँ पे गोकर्ण क्षेत्र में वन ऑफ द सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा, जैसे काशी में उत्तर में है, वैसे दक्षिण में गोकर्ण क्षेत्र शिव जी का है। वहां पर ये घड़ी हुई घटना है। उधर बचपन में हम लोग जाकर के देख के आए। वहां पर वैसा शिवलिंग है जैसे वर्णन है आकार में, गैया के कान के आकार का, लंबा ऐसा खींचा हुआ। तो ऐसा वहां दिखाई देने मिलता है। जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, वैसे बराबर उधर जाके नीचे थोड़ा है, वो ऐसा ऊपर नहीं है। तो सम अदर टाइम। लेकिन इसको खाली भाकड़ कथा ना कहे, खाली ऐसा ना मान ले जब तक पता नहीं, until we are certain that this cannot be true, ऐसा ना कहे कि this cannot be true, that this doesn't make sense, unless we have fully rationalized it, remain open minded। वेदों में कहीं कुछ कथा नहीं है, उपनिषदों में कुछ कथा नहीं है, खाली थियरी है। और पुराणों में कथाएं कथाएं भरी है, उसको लेकर के उसके साथ जुड़ी हुई, दोनों मिलके कंप्लीशन होता है ज्ञान की यात्रा, है ना। वो घी भी हो, शक्कर भी हो, तो मजा है। तो ऐसे ही, इसलिए ये अंधविश्वास की बात है नहीं, ओपन माइंडेड रहने की बात है। बीइंग इन ओपन माइंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, दैट इज द ओनली प्रीरेक्विजिट आध्यात्मिक प्रगति में। तो ये जो अलग अलग त्योहार है, श्रावण मास जैसे हुआ, भाद्रपद चल रहा है अभी, ये तो विशेष दिन है पौराणिक कथाओं के, घटनाओं के, त्योहारों को लेकर। ये समय कौन सा है चातुर्मास के अंतर्गत? व्यय मतलब खर्चा करना, व्यवहार को छोड़ के त्योहार में आने का। पहले ये गमाने का समय नहीं है, कमाने का समय है। बस इतना ही तो करना है, शब्दों की ओर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करके, है ना। गम आने का काम, गम आना नहीं, कम आना भैया। गमाना नहीं है, कमाना है। ये गमाने का समय नहीं है। ये दुनियादारी जमाने में आकर के काम करने का नहीं, ये कमाने का समय है। क्या? आध्यात्मिक प्रगति करने का समय है, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक। व्यय जिसे खर्चा समय, व्यवहार का नहीं, त्योहार का समय है ये। इसलिए ये दिन है चातुर्मास जो है, दिस पीरियड, इसमें विशेष करके अभी तो कितना अच्छा चल रहा, राखी रक्षाबंधन आया था, पूर्णिमा आई थी, अभी फिर कृष्ण जन्माष्टमी हुई, अभी आज की गणेश चतुर्थी है, कल की हरतालिका हुई थी। पार्वती माता ने शिव जी की जो आराधना करी थी, मैंने एक सत्र में कहा था, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहत शंभु नत रहु कुमारी। बड़ा पटाया पार्वती माता को, अरे तू ये इसके शिव शंभु की तो शमशान में बैठा रहता है, ये तो प्रेत का अपनी ये लगा के बैठता है अपने आप को, उधर ध्यान, वो तेरे साथ कुछ वो फैमिली वगैरह नहीं बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसके पीछे मत पड़, तू मुंड माला पहन के बैठा रहता है। वो तू देख उधर श्री हरि का वैभव देख, उसको वर ले तू। नारद मुनि के साथ जुड़ी हुई कथा थी, नारद मुनि तक आकर के पार्वती माँ की परीक्षा लेके गए। परीक्षा का अथवा कहने के लिए गए, भक्त जानकर भगवान का। तो पार्वती माँ ने सबको बड़े प्रणाम कि तुम सब ज्ञानी हो, अपनी अपनी जगह पे स्थित हो, थैंक यू फॉर विजिटिंग मी। लेकिन उसका अटल निग्रह कैसा था? कोट ये जन्म नहीं, अपर्णा कहती थी कि जो अपर्णा, पर्ण मतलब लीव्स, वो हरतालिका के दिन 16 पत्ते करते हैं ना, वो हिमालय में रहती थी, पत्ते खा के रहती थी, खाली सब खाना पीना छोड़ दिया था। तो वो कहती थी ये जन्म की क्या बात कर रहे हो तुम, कोटि जन्म। कोटि मतलब कितना? 10 मिलियन, आई थिंक, मे बी 100 मिलियन। कोटि जन्म लही रगर हमारी, फिर भी इतना भी वरवत शंभु न तो रहो कुमारी। I will
receive him as my पति। और कर ही रहा। असंभव को शंभु, असंभव को संभव क्या माने, उससे प्रेरणा लेने के दिन है। कल का दिन जो था हरतालिका जो था, आज के उसके बाद ही गणेश चतुर्थी आई। उसी को गणेश जैसा विष्णु को आना पड़ा उसका पुत्र बन के गणपति रूप में, नारायण को। ये बहुत सुंदर, बड़ी कम प्रचलित सीक्रेट कथा है कि कैसा कृष्ण ही गणपति बन के आए। एक बार पता चल जाए, कथा समझ में आ जाए, सुनाई दे, तो इसलिए मैं इतना कंजूसी पूरा बता नहीं रहा हूँ। तो फिर वो एकदम और प्रेम हो जाए, गणपति भगवान को पकड़ के चिपक ही जाए कर। तो और इसके बाद आएंगे और से वामन जयंती आएगी भगवान की, राधाष्टमी आएगी, रामनवमी के बाद सीता नवमी आती है। रामनवमी के उसके बाद वाली जो नवमी आती है वो सीता नवमी। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो अष्टमी आती है वो राधा अष्टमी आती है। तुरंत माँ भागी भागी आई, उसके पीछे रहा नहीं गया। तो उनका तय हुआ था, ये भी कथा आती है स्वर्ग में कि अभी वो राम जी के बहुत मुश्किल पड़ी, वो बहुत सहना पड़ा, बहुत दुख मिले सीता बन के। तो अभी बातें हुई, ऐसा है पुराण में लिखा है, ये अपने भागवत पुराण में आती है कथा, हरिवंश पुराण में। तो ठीक है, इस समय तुम मत आना। वो न रुक्मिणी उसकी पत्नी के रूप में थी, राधा नहीं थी, तो उसकी शक्ति, लेकिन उससे रहा नहीं गया। 8-10 दिन के बाद निकल माँ उसके पीछे चली आ गई, राधाष्टमी। तो राधाष्टमी आएगी, महालक्ष्मी के जो दिन आते हैं वो आएंगे। ऐसा कितना सुंदर है, लक्ष्मी और पार्वती दोनों मिलके एक बार घर में आए। ऐसी राधाष्टमी के पहले वाले दिन, अभी जो आने वाली अष्टमी आएगी वो राधाष्टमी है। उसके एक दिन पहले सप्तमी के दिन घर घर में, जहाँ घर में पूजा है, अतिथि की सेवा है, इसका भी स्तोत्र है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है कि जहाँ अतिथियों की सेवा होती है, जो खाली देने के लिए, पेट भरने के लिए इतना ही धन्य संग्रह होता है, जहाँ कहीं झूठ नहीं कहा जाता, जहाँ पत्नी अपने पति का आदर करती है, जहाँ सम्मान सत्य है, जहाँ पर वहां पर लक्ष्मी माँ कहती है। तो लक्ष्मी और पार्वती दोनों मिलके आती है, कितनी सुंदर बात है। ऐसा कहीं सुनने में, दिखाई में नहीं आता। 3 दिन रहती है, भोजन करती है, उधर ही शयन करती है, अपने बच्चों को लेकर के आती है। अष्टमी के दिन वो भोजन करती है, और नवमी के दिन, राधाष्टमी के दूसरे, तो वो उसे महालक्ष्मी कहते हैं। हमारे घर में होती है, नागपुर में दो देवियां होती है, बीच में एक बच्चा होता है छोटा, गणपति कहते हैं उसे। उसके साथ ही गणपति को बिठा देते हैं, और फिर तीसरे दिन आराम से वो गाजा बजा के, मना बजा के साथ निकल जाती है। वो दिन अभी आएंगे महालक्ष्मी के। और अच्छा, सब जानती हो ना, नवरात्रि आएंगी, शारदोत्सव आएगा सरस्वती माँ का। वो शुद्ध सात्विक पवित्र श्वेत माता, ये दोनों इधर है, वो तो बिल्कुल विद्या देवी सरस्वती, कन्याकुमारी जैसी। वो आएंगे, दशहरा आएगा, दसों को हराने वाला, 5 ज्ञानेंद्रिय या 5 कर्मेंद्रिय, जिसकी बुद्धि राम में लग गई। अभी जब बाद में फिर से ध्यान करेंगे तो उसके विषय में ध्यान करेंगे। वो तो दसों को हरा दिया उसने, रावण को हरा दिया था। वो दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, फिर कितना अच्छा, सदा दिवाली आएगी, सदा दिवाली संतन की, 8 पहर आनंद, सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे ऐसे त्योहार चल रहे थे। ये दिन, ये बड़े कीमती दिन होते हैं। ये तो कंजूसी करनी चाहिए, इधर उधर व्यर्थ नहीं कमाना चाहिए। व्यय अर्थ शब्द जो आता है, फिर से व्यय मतलब खर्चा, बेकार का खर्चा। अर्थ मतलब प्राप्ति, अचीविंग, फुलफिलिंग द वैल्यू, द मिशन। व्यर्थ गया मतलब वेस्ट गया, कुछ मिला कुछ नहीं, अचीव नथिंग। 4 महीने आए ऐसे हो गया, खाली आरती करी, खाली नारियल पे नारियल फोड़ते गए, लेकिन कहीं बैठ के मन नहीं लगा, प्रेम नहीं किया, भगवान में बुद्धि नहीं करी। तो ये विभूति योग जो अभी चल रहा है, इसमें अर्जुन ने पूछा था कि मैं अभी समझ गया तू भगवान है, मानता हूँ, लेकिन कृपा करके बताना तेरे को देखूं कैसे इधर उधर, है ना। द डिवाइन स्प्लेंडर, द क्रिएटिव जीनियस, न भूतो न भविष्यति, ऐसा पहले कभी नहीं सोच पाए थे, समझ पाए थे, दिखाई दिया था, सुना था।
ऐसा फिर शायद ही होगा बाद में। ऐसा भगवान का ईश्वरी वैभव, योग, ऐश्वर्य, द डिवाइन ऑपुलेंस। तो इसलिए फिर भगवान कहने जा रहे हैं ताकि इसमें हमारा मन लगे, बस इतना ही छोटा सा उद्देश्य है। और सो दैट वी कैन कैच समथिंग हियर, इतना सारा, इसमें से जो चाहिए ले ले। है ना, अलग की ज्वेलरी की दुकान में गए, अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरात हो, ज्वेलरी हो, सोने का ये वो कान के बनाए हुए, सोने का गले का बनाया हुआ नेकलेस बनाया हुआ, चूड़िया बनाई हो, वो मेखला बनाया हुआ, नीदर वाला नहीं तो क्या बोलते, नाम भी बोल गया, बाहुबंद, वाटी, वटेवर, वो सिर पे तियारा बनाया हो, सब सोने के हो, उसमें से कोई भी सोना मिलेगा। तो कोई माँ अपने सिर पे लेके जाए तियारा, कोई अपने लिए चूड़िया ले जाए, कोई अपने लिए अंगूठी बन जाए, जो कमी हो अथवा जहां मन भाता हो, जो भी ले जाओ। वो गहने का महत्व तो नहीं, उसके अंदर जो 24 कैरेट सोना है, तुमको वैल्यू उतनी कितनी मिलेगी। तो भाई रूप में मानो भगवान को, मित्र रूप में मानो, प्रेमी के रूप में मानो। बिलवड, योर हार्ट थ्रॉब, योर स्वीट हार्ट, उस रूप में मानो। माता के रूप में, पिता के रूप में मानो, मित्र के रूप में मानो, फर्स्ट क्लास, अथवा भगवान के रूप में, ठाकुर जी के रूप में मानो, बच्चे के रूप में मानो, जो कोई रूप आता है, अथवा विराट पुरुष में मानो। ये सब में कैसे भगवान है इस समझ। ऐसा उसकी कृपा रूप में मानो, अथवा कैसी कृपा बरस रही, पता नहीं कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मैंने क्या किया, लेकिन फिर भी हो रहा है। जिस इतना सारा लौटा, इसकी दुकान में कोई माल कमी नहीं है, काम खत्म ही नहीं, तो दुकान खत्म नहीं होती है। जितना अंदर जाओ उतना माल दिखेगा, सारा का सारा इससे बना हुआ माल है, ये माल ही इससे बना है। सोने की दुकान में सब कुछ सोने से बना हुआ, सोने का ही है, जो चाहे उठा लो। इसलिए विभूति योग है, विशेष प्रागट्य। विभूति का अर्थ भूत, भू मतलब होना, और विशेष। इसके अंत में 10वें अध्याय के अंत में भगवान कहेंगे, थक जाते हैं भगवान। इस अध्याय के प्रारंभ में जब वर्णन करेंगे तब कहते हैं कि यार तूने अच्छा प्रश्न तो अच्छा पूछा, आई डोंट नो क्या क्या बात हुआ तेरे को, कैसे कैसे प्रकट हुआ मैं, मेरी दुकान में क्या क्या माल है जो सब मेरे से ही बना है, मेरे को इन्वेंटरी पता नहीं कि क्या क्या भरा हुआ है गोडाउन में और कितना है पीछे जाएगा। तो जितना दिखाई दे रहा है, जितना याद आता है, थोड़ा थोड़ा हर एक शोकेस में क्या क्या इतना पता था। इधर तेरे को सब इयर रिंग्स मिलेंगे, ये देख ये वाला जो है चमक रहा है ये भी है, इधर तेरे को चूड़ियां मिलेंगी, ये देखिए ये चूड़ी भी तेरे, इधर तेरे को वो गले में गोफ मिलेगा, ये देखिए जो बड़ा वाला गोफ भी है। ऐसा थोड़ा 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 बताता हो, लेकिन अंत में थक के भगवान कहते मेरे को ही नहीं पता। विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत अदम कृत्स्नम, नॉट कृष्णम, गलती से कहा कृष्ण का, और अच्छा ही है कि ये एक अंश कहा मैंने, यद यद विभूति यद तेज श्रीमद ऊर्जित एवच। देख अर्जुन ये बात छोड़ दो, तेरे पास भी समय नहीं, मैं भी थक जाऊंगा। इधर ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, इसमें मेरा स्वरूप देख, उसमें मेरा स्वरूप देख, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में मैं सौम्यता हूँ, पुरुषों में मैं तेज हूँ, बदमाशों में मैं बदमाशी हूँ। ये सब ऐसा वैसा ये थोड़ा सा तो करते हैं, सूर्य में अग्नि प्रकाश हूँ। फिर कह के रुक जाते, चुप्पी साथ के कहते कि जहां पर भी तेरे को ऊर्जा दिखेगी, शक्ति दिखेगी, तेज दिखेगा, प्रागट्य दिखेगा, श्रीमद गुडनेस दिखाई देगा, काइंड हार्टेड दिखाएगा, शांत चित्त दिखाई देगा, कोई प्रेमी दिखाई देगा, दयावान, क्षमाशील, टॉलरेंट, सहिष्णु, एंड्यूरिंग, फॉरबेयरिंग, ये हो सारे क्या लक्षण हो गए, श्रीमद, सुंदर दिखाई देगा, सत्य, कल्याणकारी, शिव, सुंदर, सौंदर्य दिखाई देगा। वो सुंदर स्त्री दिखेगी तो अपनी वासना से उसकी ओर शरीर को देखना ही न चल रही, उसमें मैं हूं बेटा, भगवान करे वो सौंदर्य जो है वो मैं कृष्ण हूं। श्रीमद, उसको तो नमन कर, उस बहन के पैर छू, प्रणाम कर, ओ माय लॉर्ड हाउ ब्यूटीफुल यू आर। कोई अमीर श्रीमंत आदमी दिखाई दे तो उसको लूटने का विचार न कर, उससे ईर्ष्या मत कर, उसमें देख जो तेज है, कैसा कैसे बुद्धि प्रभावशाली है, कैसा दिमाग लगा, कितना मेहनती है, 18 घंटे काम करता है और बढ़ाया जा रहा अपनी प्रॉवेस।
उसको लूटने का प्रयत्न करो, उसके भी पैर छू कि कैसे तुम कितने प्रभावशाली हो। कोई पहलवान दिखे, कोई तेजस्वी दिखे, कोई ऋषि मुनि दिखे, कोई पंडित दिखे, उनसे भी सीख ले, पैर छू कि कैसे तुम में भी उतनी बुद्धि है, मुझ में भी उतनी बुद्धि। कहते हम और तुम और सभी लोग मात्र 10% भी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। तो थोड़ी बड़ी हो थोड़ी छोटी हो से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने इतना कैसे समझ लिया, तुमने समय कैसे निकाल के पढ़ लिया, उसके भी पैर छू। सब में, सबके पैर, क्योंकि सब में अर्जुन में ही मेरा ही तेज है, जहां पर भी विभूति है, विशेष प्रकट है। Wherever you see anything attractive, wherever your mind goes, तो सेंसरी अट्रैक्शन, सेंसुअल मत हो, सेंसुअस मत हो। गेट योर सेंसेस, कम टू योर सेंसेस, होश संभाल, दिमाग को फिसलने मत दे, रोक ले और सोच और विचार करके आहा हा ओहो, इसमें तो मेरा भगवान चमक रहा है। गुरु नानक जी के जीवन चरित्र में ऐसे आता है, वो उनके एक बड़े अमीर भक्त आ गए थे, अपनी 16 वर्ष की बेटी को लेकर के आशीर्वाद लगी, इसको ब्याह करना है, अभी तो शुरुआत करनी है, तो आशीर्वाद दो। सामने बैठ गई तो वो तो टक लगा के देखने लगे गुरु नानक जी, एकदम एक टक लगा के निहारने लगे उस बच्ची की ओर। तो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, एम्बेरसिंग होने लग गया। वो तो थोड़े समय के बाद वो तो सरदार जी बौखला गए कि अरे ये तो क्या हम कहीं भूल तो नहीं कर रहे, कैसी जगह आ गए। वो चल निकल भी गए, तो भी वो देख ही रहे, उसी को देख रहे, कुछ नहीं कहा। फिर बाद में आकर के जब शिष्यों ने पूछा, फिर से वो आए कि ओ मेरी तुम्हारी पुत्री इतनी सुंदर है कि जैसे ही उसको देखा तो मेरा रब मुझे याद आ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तुझे देखकर जग वाले यकीन नहीं तुझ पर होगा। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो एकदम नानक जी के अपने तो जान भूल ही गया, सब पता ही नहीं कि कोई शिष्य आया कुछ पूछ रहा है। तो फिर आकर के चरणों में गिर गए, जिधर देखे उधर वो गुरुदेव को, नानक जी को उनका रब ही दिखाई दे, हरि दिखाई दे, जित देखो तित और। ये विभूति हो गया, इससे योग हो गया, वेल्डिंग हो गया। इससे कैसे छुटे फिर? जिसका प्रेम हो गया, जिसको जिधर देखे उधर सुंदर सी कली, वो कैसे रातों रात फूल हो रहे, कैसा कहां से मोग्र में सुवास आ गया। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावस, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वा तपस्वेषु। भगवान कहते हैं ऐसी विभूति है, ये पृथ्वी में मिट्टी है, जो डाल दे, प्याज बो दे तो प्याज का उसको सुगंध ले ले, उसी के बगल में मोगरा डाल दे तो कली से कितना सुंदर मोगरे का सुगंध आया। वही जमीन, वही प्लॉट, वही उसको जमींदार, वही सूरज चमक रहा, वही पानी बरस रहा, वही माली है, और इसने ये बनाया और उसने वो बनाया। क्यों? इसने उससे वो लिया, इसने उससे वो लिया। जो भी डाला, जिसको जो जिसमें जिसके संस्कार जैसे थे, जिसके बीज में जैसा था, जिसके डीएनए जैसा था, जिसका कोडिंग जैसा था, वो ऐप फोन पे तो एक ही फोन है आईफोन, लेकिन इसमें 1000 ऐप डाल दी तो वो ऐप से तो उतना ही काम होता है, और बराबर फर्स्ट क्लास काम हो उस ऐप से, वो दूसरे ऐप से वो काम नहीं और इस ऐप से दूसरा काम ना हो। फोन तो एक ही है, इसमें सारा कुछ है। तो जे ऐसे ही पृथ्वी माता में सारी क्षमता है, क्षमता है, क्षमा भाव से क्षमता है, सहनशीलता से क्षमता है, सामर्थ्य आया, जो सह सके वो समर्थ हो। क्षमता जिसे कहते हैं, सहते जाए तो, और what doesn't kill you will make you stronger. Jesus Christ ने कहा, Mohini is listening. She is sick of this. I've been telling this to her since her childhood. Never mind बेटा, कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो फिर से बेचारी और हर्ट सह करे, और बुलिंग, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल,
and her old man will only bore her with one paradigm. If it doesn't kill you, it'll make you stronger. So तो यीशु क्रिस्त के वचन थे, ऐसे क्षमाशील, इनमें से पुण्य, उसमें सब कुछ खनिज पदार्थ है, सब मिनरल्स है पृथ्वी में, तो जो चाहे उसमें से वो ले ले। ऐसे सृष्टि में हम सब सात्विक हो तो सात्विक भाव ले, राजसिक तो राजसिक ले, तामसिक तो तामसिक ले, उधरी वृत्ति चाहे उधरी चित्त, उसी समय उसी 2 घंटे में, शनिवार के दिन 3 से 5, कोई ये करे कोई वो करे, इसको प्राधान्य दे उसको प्राधान्य दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों ऐसा कहे कि प्याज के पौधे को, लहसुन के पौधे को, ये क्या तूने यार, तेरे को इतनी अकल दी, तू ये मोगरे जैसा ले सकता था, गुलाब जैसा ले सकता, गधे तूने ये क्या ले लिया, लहसुन बन गया, प्याज बन गया। मेरे बाप, उस देयर इज अ प्लेस फॉर इट आल्सो, उसकी भी बड़ी महत्ता है। धूप से मरने का समय है तो वही प्याज से काम में आएगा, ये गुलाब के बिस्तर पे सोएगा तो भी नहीं जी पाएगा, वो प्याज महाराज के चरण छूने पड़ेंगे फिर। तो जो बनाने वाले ने ठीक बनाया, सबके लिए दे दिया, सबको अपनी अपनी जगह पे रखे, किसी की निंदा ना करे, सब में विभूति है, हम देख नहीं पाते वो ना, वो नजर का कसूर था, उसका कसूर नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा था लास्ट टाइम कि ये टर्निंग पॉइंट एकदम बिल्कुल फर्स्ट एकदम स्टेप फंक्शन है ना। एक लिनियर फंक्शन होता है, ऐसे सीधा सीधा इक्वल स्लोप से ऊपर जाते रहता है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो स्टेप फंक्शन है। इतना हो गया, अभी एकदम धड़ाक से सीधा ऊपर जाते हैं यहाँ से, फिर अलग अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी दृष्टि भगवान, अभी तक भगवान शुरू में भगवान ने क्या कहा, अपने आप में भगवान को देखने को कहा। ये भी बात इतनी आज ठीक हो गई तो पूरा गणेशोत्सव पा लिया, गणपति भगवान की कृपा हो गई, विभूति योग समझ में हो गया, गीता योग सफल हो गया, सब ठीक हो गया। श्लोक नहीं भी हो पाए, श्लोक तो करेंगे, एक तो हो गई होगा। शुरू में गीता में पहले आत्मयोग याद होगा, सांख्य योग है ना, कि तू कौन है, तेरा क्या है, कर्म करना पड़ेगा, कर्म से ज्ञान होगा, ज्ञान फल नहीं लेना है। पहली स्टेप क्या ऊपर चढ़ा है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं। उसके बाद में भगवान अपने बारे में बात करने लग गए। नेक्स्ट स्टेप वाज, भगवान 9वें अध्याय में हमने सुना, 8वें अध्याय में सुना, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध। One of my favorite half श्लोक, 3rd श्लोक in 8th chapter, कि तू मेरे से अलग नहीं था कभी, तू मेरे से जुड़ा हुआ ही था, अभी है, लेकिन तेरे को फ्रीडम दे दिया तो बंध गया। अभी 2 बजे कर्म योग चल रहा है, उसमें मैं कह रहा था कैसी आयरनी है, कैसा परिहास है, उपहास है, डिस्टॉर्शन है, कि हमको भगवान ने फ्रीडम दे दिया तो हम बंध गए, और अगर उससे बंध जाएंगे तो फ्रीडम मिल जाएगा ना। अपने को मुक्ति भगवान ने दे दिया ना, जीवात्मा को तेरे को जो करना है वो कर, यथेच्छसी तथा करो। इसीलिए तो ड्रग एडिक्ट बन पाते हैं, गुंडा बन पाते हैं, संत बन पाते हैं, अल्कोहलिक बन पाते हैं, एडिक्टेड बन पाते हैं, अमीर बन पाते हैं, गरीब बुद्धू रह जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, जो करना, जिधर जाना, जो करना, पूरा फ्रीडम दे दिया। तो जिसने भी वो फ्रीडम लेके भागना शुरू किया, गोल्ड रश नहीं, वाइल्ड वेस्ट, सब के सब बंध गए, फ्रीडम मिल गया तो फल को चिपक, और वो फल को छोड़ के उससे अगर बंध गए, उसके चरणों में, राम चरणों में जो आया उसे न लगे हमारे, तो वो मुक्त हो गया। तो ये तो पहले सेक्शन में क्या था, तू आत्मा है, दूसरे सेक्शन में मैं भगवान हूं, सीधा सीधा इतना स्पष्ट रूप से कह दिया, ये मैं मतम इदम, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मत है, मान लेगा तो भला हो जाएगा, नहीं मानेगा तो लूट जाएगा, ठीक है तेरी मर्जी। ये सब सुना है हमने इसके पहले। अभी नेक्स्ट स्टेप फंक्शन क्या है, सब कुछ भगवान है। It's just going up from strength to strength to strength is the mission of the Gita. We had become weaker and weakest, दीनहीन, अपमानित हुए थे, वहां से मैं उठाकर फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेकर एक हवा भर के और ताकतवान, ऐसा ये मुक्त कर दिया, और दूसरे पिंजरे से मुक्त कर दिया, और पूरा मुक्त करके छोड़ दिया। ले अब तू जा स्वराज, अब तू ओढ़ जिधर विहंगम,
सब तेरा ही राज है, एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। ये विभूति योग हो गया। फिर ये विश्व रूप दर्शन योग आएगा कि तू खाली मान नहीं, ये ले, देख भी ले, समझ ले, है ना। तो हम भी समझ सकते हैं अपने दिव्य, हमें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। 10वें अध्याय में शायद आज नहीं आएगा, अगले सत्र में होगा कि भगवान कहते जो सचमुच में ये मांगता है मेरे को, उसके अंदर होता है, ये मैं दिया जला देता हूँ। ये आएगा आई थिंक 11वें 12वें कुछ श्लोक में, या 11वें श्लोक में आता है कि ज्ञान दीप में अंदर से दिया जला दे, तेरे को अंदर अंधेरी कोठरी में दिया जलेगा तो जो है सब दिखाई देने लग जाएगा। उधर का उधर सब पड़ा था सत्य अंधेरी कोठरी में, लेकिन एकदम अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, हीरा नहीं था, सांप नहीं था, कुछ नहीं था, सब पता ही नहीं चल रहा था, तमस में घिरे हुए थे। दिया जल गया तो सब जो जैसा है वो वैसा दिखाई देने लग गया। ऐसे अंदर का दिया जब जल जाएगा तब ये जो विभूति का वर्णन चल रहा है वो जो जैसा वो वैसा दिखाई देने लगेगा। That the outward manifestation is superficial. We will be able to overlook, oversee, disregard the outward, बाहर में ज्यादा अकल नहीं खपेंगे, अंदर वाला जो माल है वो दिखाई देगा, सब में वही है, वैसा का वैसा है, वो ही है, पूर्ण है। और फिर पक्के चिपक जाएंगे। उसके बाद फिर भक्ति होगा, अपने आप प्रेम हो जाएगा भैया, अपना चॉइस ही नहीं है, इनएस्केपेबल, लव इज इनएस्केपेबल। ये जिसको पकड़ में आ गया, खोपड़ी में फिट हो गया, समझ गया अथवा दर्शन कर लिया, प्रेम से छुट्टी ही नहीं हो सकती। तो भक्ति योग छोटा सा, सबसे छोटा, सबसे मीठा, प्रेम का तो वही लक्षण होता है, कम से कम में मीठे से मीठा अनुभव करा दे वो प्रेम। बहुत बड़े बड़े पैकेज, बड़े पैकिंग करके बहुत गिफ्ट एक्स्ट्रा थिंग्स की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी बातें, प्रशंसा की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक शब्द कहने की जरूरत नहीं, एक वस्तु देने की जरूरत नहीं, इतना छोटा हो जाए और फिर भी सबसे मीठा हो जाए। जो हमसे प्रेम करता है उससे जो आनंद मिलता है उसकी बराबरी कोई कुछ नहीं कर सकता, जो गिफ्ट कितने भी दे। तो बॉस ने प्रमोशन दिया तो प्रेम नहीं हो गया, पैसे दे दे तो प्रेम तो क्यों। और बच्चा हो अपना, जो भी जिससे भी प्रेम हो, कुछ नहीं दिया, लिया फिर भी प्रेम हो गया तो मीठा लगने लग गया। माँ को बच्चा क्या देता है, कौन सा बच्चा किस माँ को क्या दे सकता है जो माँ देती है उसकी तुलना में बराबरी में, तो लेते ही रहता है और माँ देती ही रहती है, लेकिन प्रेम कितना पक्का होता है माँ का। तो प्रेम हो गया तो देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ रैशनलाइजेशन, देयर इज अ फर्स्ट क्लास सीक्वेंसिंग ऑफ दिस। It is cumulative, it is empirical, it grows, it evolves, it builds upon itself. Because it is natural, it is fundamental, नैसर्गिक है ये भगवान की बनाई सृष्टि, ये कितने आदमी ने बनाया नहीं है, या बड़ा बड़ा दिमाग लगा के फर्स्ट क्लास बना दे तो गिर जाता था, कभी ना कभी तो टूट जाता था, कहीं ना कहीं खोट निकलती थी, खत्म हो जाता था, इम्पेरिशेबल नहीं रहता था। ये पूर्ण ने बनाया इसलिए पूर्ण है, ये परफेक्ट से आया इसलिए परफेक्ट है, ये इम्पेरिशेबल से जन्मा हुआ है इसलिए ये भी इम्पेरिशेबल है। This has come out of the most beautiful, the most munificent, the most loving and the lovable. Therefore, this is also like that. उसके बाद फिर आराम से यात्रा डाउन हिल, फिर अपना वो द न्यूट्रल में चलेगी, फिर गाड़ी 13वां 14वां, फिर खाली और डिटेल फिनिशिंग। मूर्ति बन गई 12वें अध्याय में। तो पत्थर था शुरू में, पत्थर है, कंफ्यूज हुई ये क्या है, स्टोन है, रॉक है, तो उसको छिसल, बड़ी बड़ी हथौड़ी, जब पहले जब करना मूर्ति बनाना पत्थर से, ये बड़ा हथौड़ा, पहले तो स्लेज हैमर से टुकड़े करो छोटे, फिर बड़ी हथौड़ी, ऐसे करते करते एकदम उसी पत्थर में मूर्ति थी, पहले भगवान था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था इसमें कैसा है भगवान। तो जब इधर का इधर उधर डिस्ट्रैक्टिंग कचरा पट्टी हटा दिया चिजल करके, तो अरे वाह, उसी में वहां के वहां प्रकट होगी, कहीं से आया नहीं, कहीं मूर्ति आई नहीं उधर से, किस खड्डा करके उसमें पिटाया नहीं, उसके अंदर ही थी, दिखाई देने लग गए। तो ये तो और अच्छे लगने लगे, मन लग गया उसमें, भगवान समझने लग गए। इसके बाद खाली 13वें अध्याय से फाइन 100 सुनार की, जैसे कहते हैं, ये लोहार वाली बात हो गई, अब सुनार की 13वें अध्याय
फाइन ट्यूनिंग, चिसलिंग, नक्शीदार, स्कल्पटिंग, फाइन स्कल्पटिंग, और तेज आंखें जैसे, और रेजोल्यूशन, फाइन अपर्चर लेंस, और क्लैरिटी से समझे गुणत्रय विभाग। ये कैसा होता है, क्षर अक्षर जो भी, तीन गुण का खेल कैसे होता है। एंड देन 18वां अध्याय मोक्ष, पूरी की पूरी सुंदर मूर्ति स्थापित हो गया। देखो पहले पत्थर था, उसी जगह पे पूर्ण भगवान स्थापित हो गया मोक्ष संन्यास योग में। ऐसी सुंदर धुरंधर धर्म की यात्रा गीता की यात्रा है। ये तो कितनी बड़ी कृपा है, गणपति बापा की कृपा है। प्रथम तुला वंदितो गजानना गणराया, मूल आरंभ कहते, मराठी में कहते हैं मूल आरंभ, द फर्स्ट born, the first one, from where everything begins. वो कहते हैं my firstborn, and this was God's firstborn, as if ये जो कथा मैंने कही थी वो उसमें आ गया, माँ जगदम्बा के मिट्टी के बनाए हुए पुतले में आ गया, तब से गणपति मिट्टी के बनते हैं। तो 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, मतलब प्रारंभ तो कहते आज का सत्र शुरू करते हैं। हम लोगों ने छठा अध्याय, छठा श्लोक पिछले बार किया था, थोड़ा स्किप करके, चौथा पांचवा स्किप करके, we did first, second, third, and then we jumped to 6 because it's one of my favorites. ऐसे ही मन कर रहा था उस समय, इसलिए। क्या था उसमें? मद भावा मानसा जाता ये शाम लोकम इमा प्रजा। हम लोगों ने कहा भी था कि इतने स्पष्ट रूप से भगवान ने क्या किया था, ये जो सब है ना, ये सनातन सनक आदि 4 ऋषि, जिनको सनातन मेरे बच्चे कहते हैं, वो पहले मेरे मन से ही जन्मे हुए। उनके बाद जो सप्त ऋषि आए, वशिष्ठ आदि, फिर मनु आए, 14 मनु आए, उनसे फिर सारी प्रजा चली, राज ऋषि मुनि, ये सब तेरे जो प्रपिता है, योर एंसेस्टर्स, माय एंसेस्टर्स, योर एंसेस्टर्स। कुरु राजा था, यदु राजा था, कौरव जिनसे चले, यादव जिनसे चले, तो इक्ष्वाकु वंश था, राम जी का वंश, सूर्य वंश जिससे चला, चंद्रमा का वंश चंद्रवंश जिससे चला। ये सारे जो थे सब के सब भगवान कहते हैं मेरे मन से बने हैं। मद भावा मानसा जाता, कैसे जन्मे हैं? मेरे मन के भाव जब जब जैसे जैसे हुए। In some ways, this is in my words, as if I am daydreaming. और इसकी इतनी प्रभाव शक्ति, इसकी नेत्र दृष्टि, ये बहुत सुंदर वर्णन एक मराठी में वेंकटेश स्तोत्र करके आता है। तिरुपति बालाजी मतलब वेंकटेश, मतलब श्री कृष्ण का अवतार है वो, श्रीनिवास, उसका स्तोत्र मराठी में है। उसमें बहुत सुंदर उसके नेत्रों का वर्णन है, वेदों में भी है। तो जैसे हमारे नेत्र से नेत्र ज्योति आती है, जो भी दिखाई देता है, सूर्य से सूर्य प्रकाश, तो ऐसे इसके नेत्रों से जिधर भी नेत्र डालता है उससे जीवन शक्ति प्रसारित होती है। कैसी प्रभावशाली कल्पना है। जिधर भी दृष्टि डालो चेत जाता है, उठने लगता है, वो जन्म जाता है। इधर देखे तो वो घास जन्म लग जाए, उधर देखे मुर्दे पड़े हो, मिट्टी पड़ी हो, सब में चैतन्य आ जाता है। जिधर भी देखे, ऊपर देखे जो भी अंतरिक्ष हो, घूमने लग जाते, तारामंडल। इसका प्रभाव ऐसा है कि इसकी दृष्टि चैतन्य है, चेतस है। इसकी दृष्टि जो ऐसे जो भी मन में देखे वो चेत जाता है। तो मैं कहता हूं ना, ड्रीम कैरेक्टर जैसे ये ड्रीम है, नेवर फॉरगेट दैट दिस इज अ ड्रीम, वी आर हिज ड्रीम कैरेक्टर्स, ड्रीमर अलोन इज इन एवरी ड्रीम कैरेक्टर। हम और तुम अलग नहीं है, हम और तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है, वो हम दोनों में जो है वो पीछे वाला साक्षी गोपाल वही चेता हुआ है। तो मद भावा मानसा जाता, मानस पुत्र जैसे कहते हैं, मान ले ली बहन, मान ले ला भाव, माना हुआ, मन से जुड़े हुए। मनोज कहते हैं, ब्रह्मा जी का नाम है, मन से जो जन्मा। मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा, ये सारी प्रजा जो है, प्रजा मतलब जो भी जनन हुआ, जिसका भी प्रागट्य हुआ, द एंटायर क्रिएशन अर्जुन, द होल कॉस्मोस, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, दैट इज सेंसरी परसेप्शन से जो दिखाई देता है, सेंसेस से जो भी
It's just born from the fabric of my imagination. Because my power is such that if I think of it, it comes to life. Oh, kya baat hai. If I think of it, it comes to life. When I think of something, subconsciously it comes to life in my dream. It looks so real. It feels so real. I can hear it. I get afraid. I get excited. All it was I thought of it. खाली सोचा और मेरे सपने में आ गया तो सच न लगने लग गया उतने समय के लिए. ऐसे ही संभवामि युगे युगे, युगो युगो में ये मेरा सपना जो चलते रहता है, ये सच्चा लगता है. वो सपने के पात्र एक दूसरे को सच्चा समझते हैं. तो ये तो एक आधी पंक्ति में सारा सारांश मेरे अनुभव में जो है वो आ जाता है. एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम गुटका है. वो तम्बाकू वाले ऐसे ऐसे करते, बहुत इतना सारा लेके गए, फिर इतना सा लेते, ये तो सब इधर में जमा कर 4 घंटे रख देते, उससे रस मिलता रहता है. ऐसा इतना सारे ज्ञान का निचोड़ करके रख दे तो सारा जीवन में उसका रस मिलते जाए. इस ज्ञान का रसो वैसा, जिसके लिए वेदों ने कहा उस कृष्ण से आया हुआ ज्ञान. तो उधर ही हमारी गाड़ी रुक गई थी, हमने जंप मार दी थी. तो वापस वी शुड कवर 4th and 5th टुडे. बुद्धिर ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम दम क्षमा. ये जो पतंजलि योग सूत्र में आते हैं, अष्टांग योग, ये मिलते जुलते हैं. तारतम्य में सुखम दुखम भव भाव, भयम च अभयम एव च. भय हो, अभय हो, भाव हो, अभाव हो. भाव मतलब होना, अभाव मतलब न होना. The presence or absence, the fearfulness or fearlessness. सत्य हो, असत्य हो, ना. क्षमा हो, दम हो, शम हो, बाहर से कंट्रोल किया हो अथवा भीतर से कंट्रोल किया हो. बुद्धि हो, ज्ञान हो, सम हो, असम हो, क्लैरिटी से अथवा सम्मोह, कंफ्यूज्ड. सम मोह, मोह हो गया मतलब जो है नहीं वो है लगने लग गया, नहीं है वो है लगने लग गया. और सम मोह होने लग गया मतलब सब में ही वैसा लगने लग गया. तो एकदम अटर कंफ्यूजन. सम्मोह हो गया मतलब बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया. wherever I see, wherever I go, it's जो है नहीं वो है लग रहा है, जो नहीं है वो है लग रहा है. सम्मोहिनी शक्ति जब हिप्नोटाइज जब हो जाता है तो वो तो अपने बस का नहीं रह जाता. Some equally confused about everything, knowing nothing, in other words. वो भी मेरे से आता है, भगवान करे. बुद्धि भी मेरे से आती है, ज्ञान से भी मेरे से आता है. अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यश, अयश, भवन्ति भावा भूताना मत्त एवं पृथग विदाः. 4 and 5. निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता. असमोह इज असमूढ़ता. क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, insult and injury. कीर्ति is fame or defame. ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं. अब वो ये भरा हुआ उधर सभी है तो क्या, समुद्र एक है, किसी जगह पे जाए उस समुद्र पे तो भाप आती है इवेपोरेशन के कारण, वार्म. उधर ऊपर या नीचे जाओ, पोल पे जाओ तो वही समुद्र की ठंडक महसूस होते हैं. इधर गए तो बर्मुडा में गए, बहामास में गए तो वार्म, उसके नजदीक है तो वार्म लगता है. इधर गए तो कोल्ड लगने लगता है. कोल्ड भी उससे आया, वार्म भी उससे आई. उसी में है जो भी है. जैसे समुद्र के उदाहरण में ऐसे भगवान करे कि इधर ये जो भी सोच सकता है तो सब मेरे से आता है. whatever उसमें जो है which is floating around, उसका ही थोड़ा सा आभास उसके सरफेस पे फ्लोट हो रहा है. उसके अंदर अगर ठंडक है, उसके अंदर अगर ग्लेशियर है, बर्फ भरा हुआ है, कोल्ड है, तो उसके अराउंड, उसके जस्ट above at the surface you will also feel that. उधर अगर गर्मी है, इक्वेटर पे, डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, टेम्परेट क्लाइमेट जो भी जैसा भी होगा,
तो उसके ऊपर अगर तैरेगा तो तेरे को वैसा ही अनुभव आएगा, दोनों उसी में है। ऐसे भगवान करेगी ये सब, the substratum, the bedrock of it, underneath it, the carrier of it all, the source of it all, the good and the bad and the ugly too, is me alone. I told you ये सबसे इंक्लूसिव है, इस सब को लेने वाला है, सब को समाने वाला है। गुंडों को भी उसने स्टेज पे बिठा कर रखा है जिस स्टेज पे संत को बिठा कर रखा है। सबकी अपनी जीवन यात्रा है, सबके अपने अनुभव है, सबका एवोल्यूशन चल रहा है, सबकी जर्नी है, सबके लिए स्थान है, बहुत ही व्यापक है, किसी को भगाया नहीं इधर से। तो सर्वव्यापक तभी तो होना, नहीं तो फिर इनके लिए और उनके नहीं दे तो फिर वो उसको जिसने लिया उससे बड़ा हो गया, तो फिर वो बड़ा भगवान है। तो कृष्ण की तो नाम ना ले उसके बाद में, वो उस भगवान को माने, फिर उसका नाम अगर अल्लाह है तो अब कोई मुसीबत नहीं, अपन तो अभी मुस्लिम बन जाए, अल्लाह की अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, या अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये वाला कह रहा है कि अरे अच्छा वो अल्लाह भी मेरे मैं ही हूँ, जीसस भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ, गुंडा भी मैं हूँ, गधा भी मैं हूँ, बेवकूफ भी मैं हूँ, असाधक भी मैं हूँ, निगुरा भी मैं हूँ, पापी भी मैं हूँ, चांडाल भी मैं हूँ। ये भी हमने सुना है इसके पहले श्लोक अध्याय में। शुनिचैव श्वपाके च, कुत्ता खाने वाला भी। श्वपाक मतलब क्या होता है? शुनि वो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखने वाला। श्वपाक मतलब मीट ईटर, और मीट ईटर में जो सबसे थर्ड क्लास कैटेगरी का श्व जो खाए, कुत्ते को जो खाए, कुत्ते का मांस खाए, घोड़े को खाए, हॉर्स मीट खाते नहीं है, कुत्ते को कोई काट के खाता नहीं है वो भी, लेकिन ऐसी कोई जाति है ट्राइबल जो खाती होगी या खाती है, वो उनके लिए भी पंडित समदर्शिना, जो सचमुच में जान गया इस विभूति को समझ लिया, वो समझ सकते कि ऑल एक्सटर्नल expressions, manifestations are superficial. उनमें जो सार है वो वही है। बाहर का वैसे भी असार है, कितनी भी चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करे, कितना भी पटाया, कितना भी दान पुण्य किया, वो वैसे भी असार है। बाहर में जो अटका वो फंस गया, बाहर का मसाला छोड़ के अंदर जाना है, अंदर में वो बैठा है हृदय में। सो इसलिए ये श्लोक था। फिर छठा तो अपना हो ही गया, आज सातवां भी फिर अभी सातवां शुरू करते। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो पिछली बार हमने कहा था कि मे भी उच्चारण भी करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज ये सातवां और आठवां श्लोक, 7, 8, 9 जितने भी होते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन वी कैन मे बी से इट इन संस्कृत टुगेदर, ताकि उसका उच्चारण भी हो। फिर से सुन लो एक बार। एताम इस, एताम इत, दिस वन, और लाइक दिस, विभूतिम योगम च। अगेन भू इज होना, भूत जो हो गए, विभूति विशेष, स्पेशल, फर्स्ट क्लास। विशेष इसलिए नहीं कि खाली विशेष लोगों में ही टॉप 1% ऑफ सोसाइटी में भगवान है, तो नहीं, विशेष ओनली बिकॉज उनका एक्सप्रेशन इतना प्रगाढ़ है, वो तो उनसे आंख हट नहीं सकती, इतनी मधुर आवाज है, वो कान उधर ही जाते हैं सुनने से, वो मन अपने आप आंख बंद हो जाती है, मन लग जाता है। तो जो मीठी आवाज वाली स्त्री में भगवान है और बेसुरी आवाज वाली स्त्री में भगवान नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी वही और उतना भगवान है, उसमें भी वही और उतना भगवान है, लेकिन उसमें प्रागट्य विशेष हुआ है। उसकी जीवन की यात्रा कहीं और से चली, उसकी साधना ऐसी है, उसको इसमें भगवान को उस रूप में ये अनुभव करना है और देना है। तो लेकिन वहां पे विशेष अट्रैक्शन हो रहा है उस मधुर आवाज का, अथवा इन शब्दों का, इस प्रकार के वर्णन का, उस चेहरे का, उस सौंदर्य का, उस खाने पकाने का। वो जैसे छोले बनाते ऐसा कोई नहीं बनाती, वो भटूरे उनके सबसे ज्यादा फूलते हैं, वो जो लड्डू में जो मिठास है उनके घर में, उनके शादी में खाया था, ऐसा कभी नहीं खाया था। वो विशेष प्रागट्य है उसमें, कुछ कारण विशेष, स्पेशल शाइनिंग ग्लोरी दैट एक्चुअली स्टक
इन्वायरमेंट इसलिए है, तो है तो चीज वस्तु ही है, इसलिए विभूति। एताम विभूतिम योगम च, योग फिर से मिलन, यूनाइटिंग, यूनिफिकेशन, मेल्डिंग, वेल्डिंग। इस प्रकार जो योग करने का सराव करे, जो मार्ग है, ऐसा सोच के भी मेरे साथ एक हुआ हो जा सकता है अर्जुन। ऐसी दृष्टि से भी इस विराट सृष्टि में तेरे अगर ध्यान नहीं लगा सकता, कर्म से थक जाता है, फल से इच्छा भी नहीं हो पा रही, अनासक्त नहीं हो पा रहा है, मंत्र जाप में एक एक माला भी नहीं पूरी हो पा रही, ज्ञान पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रही क्या वो तो दर शनिवार को क्या कहते पता नहीं समझता हो, कुछ अपनी बकते जाते सब, वो दिमाग में नहीं घुसता, आई डोंट इवन नो वो बराबर है गलत है, ये कुछ नहीं हो रहा होगा। फिर भी अगर तू इसके द्वारा भी योग सकते, तो तेरे घर में जो चीज वस्तु है, तेरे घर में जो लोग है, 4 लोग, 3 लोग दिए तेरे को, 2 लोग दिए या अकेला दिया, जो भी तेरा कुत्ता एक पेट जो है, तेरे रूममेट से जो है, तेरे कॉलीग्स कोवर्कर जो भी है, तेरा मैकेनिक जो है, तेरी गाड़ी जो, जहां तेरे को इधर ना उधर दिखेगा कुछ, इससे भी तू उसमें दृष्टि करके मेरे से मेरी भावना कर सकता है, मेरे बारे में विचार कर सकता है। यू कैन इमेजिन एंड यू कैन देन देयरफॉर रीच मी, स्टिल डॉटेड लाइन से भी यू कैन रीच मी। वो योग हो गया। मम यो वेत्ति तत्वतः, इस प्रकार जो मम मुझे, यो दैट वन हु वेदति, वेत्ति इसका संधि विग्रह वेदति, वेद मतलब जानना, knowledge, knowing, the one who knows me, understands me, comprehends me, one whose cognition is able to process me in this way, in this form, तत्वतः, in principle, in truth, मैं जैसा हूं वैसा, तत्व, तदत्व, thatness, तत्व मतलब thatness, तहा मतलब फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है, फंडामेंटल्स जो है, बेसिक लॉ जो है, द बेसिक सिंपलेस्ट लोएस्ट reduced form of truth from which the raw truth from which all other truths are concocted. इन प्रिंसिपल जो समझ ले, फंडे जिसके क्लियर हो जाए, इन अदर वर्ड्स, बस टू पुट इट सिंपली, भगवान के बारे में, एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, so that one, him too or her too, अविकम्पेन, ये तो एक ही जगह पे आता है सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में, ये योग कहीं नहीं सुनने को मिलेगा भगवद गीता छोड़ के, किसी वेद में नहीं है, किसी उपनिषद में नहीं है, किसी पुराणों में नहीं है। अविकम्प योग, ये कौन सा योग आ गया? अविकम्पेन योगेन, अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः, युज्य हो गया, या फिर से वेल्डेड हो गया। ये 10 बार कही बात, वेल्डिंग का महत्व क्या है? एंड ए गुड इंजीनियर नोज दैट अ गुड वेल्डिंग इज दैट व्हिच इज सो परफेक्ट, इधर दोनों उसकी लकड़ियां टूट जाए लेकिन वो ना टूटे। सो इतना अच्छी तरह से चिपक जाए भगवान से कि वो भगवान है या नहीं पता नहीं, और वो भक्त है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी भक्ति भी वैसी की वैसी साबित है। मतलब भक्ति में सब घुल मिल गया, उसमें डिजॉल्व हो गया। पानी और शक्कर एक इतने ऐसे हो गए कि ये पानी है या शक्कर है, दोनों है, एक साथ है, मीठा पानी है। अब भगवान, भक्त और भगवान एक हो गया, अलग नहीं रहा, शक्कर अलग नहीं रहे, पानी अलग नहीं रहा, मीठा पानी हो गया, है ना। ऐसा उसको युज्यते कहा, न अत्र संशय, इन दिस देयर इज नो डाउट, न अत्र, नात्र, इन दिस सम शय, शयम आशय जैसे कहते हैं, है ना, द परपर्ट, अंग्रेजी में जैसे परपर्ट कहते हैं, तो आशय मतलब नाम रखते हैं ना बच्चे का, आशय, एसेंस, सार, व्हाट इज द मेन पॉइंट, जिसे कहते हैं मेन, पति की बात बताया, मतलब की बात क्या, मेन पॉइंट क्या है, उसे कहते हैं आशय, जो आ गया, शय, परपर्ट हाथ में आ गया, और समशय,
वो शायद ऐसा है, ये भी है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मे बी ये भी हो सकता है, मे बी वो भी हो सकता है, सब शायद सम लग रहा है। ऑल पर्पस आर इक्विवोकल जिसे कहते हैं। Yeah, maybe ये भी हो सकता है, maybe this is the point. Yeah, this is the point too. No, but also this is the point. तो फिर then which is the main point? संशय हो गया, maybe this, I don't know, maybe that, maybe this, maybe that. So संशय शब्द इक्विवोकल जो हो गया, थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी, थोड़ा वो भी, तो हाथ में आशय नहीं आया, संशय हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, मतलब इसलिए आशय हो गया। ये पक्का अनुभव में आ जाएगा। क्या अनुभव में कैसे आएगा? अविकंपेन योगिन। कंप होना मतलब थर 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 होना, हिलना डुलना, स्टेबल नहीं रहना। कंप मीन्स अनस्टेबल, फिसल जाना, गिर जाना, बार बार वाबली। वो साइकिल चलाता बच्चा जब सीखता है तो वैसा वाबली जाता है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दैट गर्ल फॉल्स डाउन व्हेन ही रिमेंबर्स। वाबली जब होता है, टायर जब इधर की हवा ज्यादा उधर की हवा हो जाए, एक गाड़ी चल रही है लेकिन एक टायर अगर पंचर हो गया तो एकदम वाबली चल के फिर उधर पलट जाए, दैट इज कंपन होना, भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में क्या है? भूकंप। भूमि कंपन हो रही है। विकंप बहुत शेकी, विशेष जहां भी है विशेष ना, वेरी वेरी अनस्टेबल, वॉलेटाइल। अविकंपेन, absolutely not perfectly stable. In other words, so grounded, so anchored, so undisturbed, so unperturbed, so established. स्थित प्रज्ञ, खंबा ऐसे गाड़ दिया कि अब तो भैंसा आगे पीठ को जला दे तो भी कुछ नहीं हो उसका। तो होता है ना, जो छोटा भक्ति का पौधा छोटा लगाए तो उसका रक्षा करे, फिर वट वृक्ष हो जाए, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हो गया तो 10 भैंसे आगे जाके उसको बैल बांधे, हाथी बांधे तो कुछ नहीं हो गया। अविकंपेन योगिन। तो भगवान कह रहे देख, पहले तेरे को आत्मा का बताया, फिर मैं भगवान को बताया, अब तेरे को बता रहा हूं कि तू जो आत्मा था, मैं जो भगवान हूं, और ये सारे एंड एवरीथिंग अराउंड इट, all that is I am in all in me. I alone exist. Everything is me. God is saying. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सबको जो मुझ में देख लेता है, मेरे को सब में देख लेता है और सबको मुझ में देख लेता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, फिर उससे मैं बच नहीं पाता, उससे अदृश्य नहीं पाता। I have to then, I become manifest for her, the one, if she is able to see me and all me. ये 30वां श्लोक था 6ठे अध्याय का, बहुत सुंदर तेजस्वी अध्याय, सुपर पावरफुल। 630 30 वाले की अलग मजा आती है। 330s are good. 330 भी is also powerful. तीसरे अध्याय कर्म योग का 30वां श्लोक अगर जाते हैं, मयि संन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशेर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर मत चित्त मत प्राणगता। वो भगवान कहते हैं उसमें 30वां श्लोक तीसरे अध्याय का कर्म योग का, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। सारे कर्मों के फल को, सब जो भी होता है, इन ऑल कॉन्सिक्वेंसेस यू स्टे फोकस्ड ऑन फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन विद प्योर इंटेंशन। If you have purity of intention, however is your execution, flawless or not, as long as your effort is there, leave it to me. मेरे को अर्पण करते हैं। मयि कर्माणि सर्व कर्माणि संन्यास्य, संन्यास मेरे में छोड़ दे, let go in me। अध्यात्म, और तू अपनी बुद्धि को अध्यात्म में लगा, आध्यात्मिक यात्रा में लगा। आत्मा नाम अधिकृत केन, उपनिषद में कहा आध्यात्मिक क्या होता है? ऐसा कार्य, ऐसे विचार, ऐसी दृष्टि, ऐसा संग
ऐसा वर्ताव आचरण जो हमें अपने आत्मा की ओर ले जाए, आत्मा के अधिकार में प्रतिष्ठित करे, आत्मा की याद दिलाए। आत्मा नाम अधिकृत स आध्यात्मिक, न कि संसार की ओर, शरीर की ओर, वस्तुओं की ओर, फल की ओर। तो भगवान कहते कि तेरे कर्मों को, फल को मेरे में छोड़, तू करता जा, छोड़, आई विल टेक केयर ऑफ इट। इसको टाइम वेस्ट मत कर। तेरा ये फिसल जाएगा, सड़ जाएगा, गट जाएगा, तू मर जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। बी स्मार्ट, बी एफिशिएंट, अपनी चेतना को अध्यात्म में लगा। दिस इज योर मोमेंट। ये बिजली चमक रही, सुई में धारा डाल दे, धागा। तेरे को सुई में धागा डालना था, अंधेरा था, देख बिजली चमके, फटाक से काम कर ले अपना। ये जो जीवन क्षण भंगुर का, इसको कहा है कि अभी ये बिजली की चमक के अनुसार है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा प्रकाश। ये चैतन्य का प्रकाश जो इसमें, पता नहीं, लेकिन जब पड़ा है तब बहुत प्रकाश। देखो बिजली की ओर, बिजली जब चमकती है तो एकदम 1000 वोल्ट्स का जैसा लाइट आता है, लेकिन 1 सेकंड के लिए आता है, लेकिन बहुत होता है प्रकाश। तो अगर अपनी चेतना को फोकस रखे अध्यात्म, तो वो धागा हो गया काम, मुक्ति, मिशन अकम्प्लिश, छुट्टी, यू विन, फॉरएवर मिलेनियर, नित्य सन्यासी। तो उसके बाद क्या होगा? निराशीर निर्ममो भूतवा। फिर कोई ममता का आशा नहीं, और विगत ज्वरा, सबसे बड़ी ज्वर मतलब फीवर, टेम्परेचर, बुखार, डिफॉर्मिटी, डिस्टॉर्शन, विगति सब मिट जाएगा। एंजाइटी, मेंटल एंजाइटी कुछ नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं रहेगा, कभी मेजरेबल नहीं लगेगा, एकदम हमेशा शांत, फर्स्ट क्लास, प्रसन्न, उदार लगेगा। समता, प्रसन्नता, नम्रता और उदारता, ये 4 गीता के प्रसाद के स्तंभ है। ये चारों की प्राप्ति हो जाएगी। तो that was 3:30, this the other one was 6:30 events. So at some point we'll get to 10:30 here also. लेकिन यहाँ पे ये था कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वता। इस प्रकार तत्व से जो जान लेता है वो सो अविकम्पेन योगेन, unshakably, firmly established in me, in that experience, then nothing and no one, not even death or poverty or insult or injury or physical torture or mental trauma, nothing and no one ever can disturb, shake that woman or man from this state of mind. ये अविकम्प योग एक गीता में ही आता है, ये कृष्ण की ही कही हुई वाणी है। इसमें जिसका मन लग जाए वो तो ये बातें पता चले ना चले, संस्कृत अपने समय नहीं है, समझता भी नहीं है, लेकिन अविकम्प योग की प्राप्ति हो सकती। छोड़ो यार संस्कृत को, छोड़ो जितु भाई को, गीता योग को, मेन बात कर लो अविकम्प योग को। कृष्ण में लग जाओ, कृष्ण में लग जाओ, उसका नाम लो, उसका ज्ञान लो, उसके बारे में सोचो, उसकी लीला, उसका गुण, उसका कथन देखो ना, कितने कितने कैसे कैसे प्रकट है। नहीं दिखाई दे रहा तो पढ़ो आगे, वो अपने मुंह से बता रहा है, सामने से बता रहा है। तो आगे क्या बता रहा है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो ये अभी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो पहले एग्जीक्यूटिव समरी बनाना, पहले थोड़ा सा हेडलाइन बताओ बोलते हैं, बाद में फिर डिटेल्स बताना। तो भगवान पहले से ऐसे ही करते थे, अभी ये हेडलाइन बताया। विभूति योग पूछा अर्जुन ने, कहाँ कहाँ दिखाई देता, तो फटाक से गाड़ी चालू नहीं कर दी, ये हो। इस श्लोक में हेडलाइन, पंच लाइन बताया, कैप्शन बताया। क्या? अहम सर्वस्य प्रभव, अहम मैं, सर्व अस्य सबका हूं। क्या? मैं सबका हूं। क्या हूं? प्रभव स्रोत, कर्ता, बनाना, सृजनहार। प्रभा मतलब प्रकाश, जो प्रभाकर कहते, प्रभाकर, कर मतलब हाथ। सूर्य के कहते 1000 हाथ है, उसके कौन से 1000 हाथ है? किस किरण, सूर्य की किरणें 1000 हाथों से। कर, संस्कृत में कर मतलब हाथ। वो प्रभा के रूप में उसकी आभा, सूर्य जो है। तो इसको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा, कि काम की बात है बहुत ये, तो स्लो डाउन। भा प्रकाश,
तेज रादर, भा को समझे, भारत, तेज में जो रत है, सात्विक तेज, शुद्ध सत्व, प्योरिटी, प्योर गुडनेस, इन अदर वर्ड्स। उसका जो तेज होता है वो इनडामिनेबल होता है, और उसके ऊपर कोई मात नहीं कर सकता, उसका पराभव नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। शुद्ध सत्व का उसका जो सामर्थ्य, जो उसकी जो ताकत होती है, शुद्ध, जैसे कहते हैं सत्य, सत्य की कभी हार नहीं होती। समय का सवाल, दबा सकते हैं, छिपा सकते हैं झूठ, लेकिन उसको मात नहीं कर सकते, है ना। तो जो सत्य का, गुडनेस का जो तेज है, सत्व का जो तेज है, तो उससे और बड़ा है। सत्य नहीं कह रहा मैं, ये तो सत्य की तो बात ठीक है, सत्व की बात कर रहा, होनेपन की, सत्व, सदत्व, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्योर गुडनेस। उसमें छोटी सी एक धागा है, सत्य, ट्रूथ इज अ स्मॉल थ्रेड इन सत्व। तो वो भा हो गया, उसकी आभा, उसको थोड़ा सा एहसास होना, उसको थोड़ा थोड़ा अनुभव होना, उसको लगना ऐसा कुछ है उधर, है ना। जो सूर्य के अराउंड, चंद्रमा जब देखते हैं पूर्णिमा के दिन, इसके अराउंड थोड़ा सा एक दूसरा एक चंद्रमा दिखता है, हल्का सा उसका, वो फोटो दिखते हैं संतों के, भगवान के, उसके पीछे एक लगा देते हैं सफेद वाला गोल, ये सजेस्ट करने के लिए उसकी खोपड़ी में जो तेज भरा है, उसको वो आभा आ रही है, उसके भगवत्ता का, उसके ऐश्वर्य का, उसके वैभव प्रभाव, सात्विकता, वो संभालना, वो उसके अराउंड है, ऐसा दिखाने के लिए। चंद्रमा को तो हम देखते हैं, सूर्य को भी तो देखे नहीं तो भौंकने हो जाएंगे, लेकिन उसके अराउंड की आभा होती है थोड़ी सी। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट होती है, प्र इज प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग, एक्सटेंडिंग, एक्सपैंडिंग, वो आभा जब प्रोजेक्ट होती है, वो प्रभा हो जाती है, वो दूर दूर तक जाती है, सारे कोने में जाती है, इक्वली जाती है, रेडियल जाती है। उत्तर की ओर ज्यादा जाए, दक्षिण की ओर कम जाए, उधर रावण की लंका थी, ऐसा नहीं होता। अतः इधर हवा ज्यादा बह रही है तो आज इधर ज्यादा प्रकाश जा रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रकाश डजंट केयर, हवा कितने कुछ दिन में भी तूफान आए, हवा से सूक्ष्म है प्रकाश, वो उधर ही उतना भी जाएगा, फिर से उसको बादल छुपा दे, लेकिन उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो भा, आभा, प्रभा, प्रभास क्षेत्र आता है भारत में, उत्तर भारत में, कुरुक्षेत्र के नजदीक, वो सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। उधर भगवान ने अपना देह छोड़ा था, कृष्ण भगवान ने, प्रभास क्षेत्र में, अंतिम दिन उद्धव गीता जो उधर प्रकट हुई थी, जैसे कुरुक्षेत्र में ये गीता प्रकट हुई, उसके नजदीक है प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, उधर जाके अपने आप अनुभव होने लगता है, आभास होने लगता है। When we sit in the presence of someone who is specifically displaying divine splendor, someone creative, कोई बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहा, वो मन लीन हो जाए, कोई ईश्वर का सच्चा भक्त हो, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा ओठ, सिमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने खोट। अपने आप मन लग जाए, अपने आप भगवान का ध्यान होने लगे, कुछ नहीं करे, क्योंकि वो उनका प्रभास, प्रभाव पड़ रहा है, वो देयर भाव इज कैरिंग मी ऑल्सो। तो ऑल दोस, इनको हल्के शब्द नहीं, बहुत ही वजनदार शब्द है ये, संभाल के इनको पेले जरा, जो इनको झेल ले वो संभाल ले, पेल ले। तो अहम सर्वस्य प्रभवो, इसलिए इतना लेक्चर दिया, मैं ही सबका हूं, अहम सर्व अस्य, मैं सबका हूं, क्या हूं, प्रभव हूं। ये सारा जो कुछ भी है, अच्छाई जो है, लोग जो दिख रहे हैं, विभूति जो है, सामर्थ्य जो है, तेज है, संत जो है, गुंड जो भी है, सर्व ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं दिख रही है, कीड़े मकोड़े दिख रहे, फूल इतने सुंदर लग रहा है, फलों में रस जो आ रहा है, ये मेरे से निकली हुई प्रभाव और फिर प्रकट हुआ। पहले मैं हूं, सब कुछ उसकी आभा है उसके मेरे अराउंड, और वो जब इतनी ज्यादा है अर्जुन, वो फ्लड हो रही है, बह जा रही है, मेरे को चिंता ही नहीं, उसकी भान भी नहीं है, और कुछ कमी नहीं है। ये अपर्णा को याद होगा, नागपुर में वो जो अंबाझरी का
तालाब नाम था, अंबाझरी नाम का तालाब है, शायद आरती भी है, देखा होगा। उसको जब बाढ़ आती थी तो तालाब में से इतना पानी बह जाता था, लोग आकर अपने नहा लेते थे, उसको चिंता ही नहीं रहती थी प्रभाव। वो तालाब ने कभी नहीं कहा कदो वापस लाओ, गुंडो मेरा था तुम्हारा है, तुम वापस लाए पानी, चलो वापस डालो बाल्टी भर के, तुमने 13 बाल्टी ली, तुमने 17 बाल्टी ली, लगा नहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं था, उसका ध्यान भी नहीं था, पता भी नहीं था, भर गया तो बहने लग गया, जिसको जो चाहे जितना चाहे ले जाओ। ऐसा भगवान इतना भरा है, उसको ही नहीं जानता वो। ये भगवत पुराण में भी आती है कथा, इधर भी वो कथा अंत में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कृष्ण, इसकी मेरे को ही नहीं पता कितना है, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, डोंट केयर। ये भी वही टी शर्ट पहन लेता है, सामने लिखा डोंट नो, पीछे लिखा डोंट केयर, अपने जैसा। तो ये प्रभाव है, मैं भा हूँ, शुद्ध सत्व का तेज हूँ, मेरी आभा है मेरे अराउंड, क्योंकि उसके जैसे समुद्र पर जैसे उसकी थोड़ी सी भाप है, और वो इतना है कि बह जा रही है, सब दिशा में जा रही है, इक्वल जा रही है। तो मैं सबका प्रभाव हूँ, कितना बढ़िया श्लोक है। इसको समझे तो डिकोडिंग द कॉम्प्लेक्स एंड एलिवेटिंग इट, लिफ्टिंग इट अप, ये तो एक श्लोक में काम बन जाए, उद्धार हो जाए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। और अभी कुछ बाकी हो समझना तो लो, इसको झेलो, मत्त मेरे से ही सर्वम सब कुछ प्रवर्तते, वर्तमान जो हो रहा है, द प्रेजेंस, प्रवर्तते, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट, इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, वो सब मेरे से आया हुआ, मेरे से निकला, मेरे कारण ही है। आई एम द कॉज ऑफ कॉज, सर्व कारण कारण, मैंने बताई थी ब्रह्म संहिता नाम की जो 100 अध्याय वाला शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है, इसमें 100 अध्याय है, इसमें तो 18 है। उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है, कहा हुआ है ब्रह्म संहिता, उसमें कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये सर्व कारण कारण में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये मेरा बाप ही सब कारणों का कारण है, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तुम ये पूछे वाई वाई वाई, ये क्यों हुआ, ये वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सफेद क्यों चमकता है, काला क्यों नहीं चमकता है, ये ऊपर पे का नीचे क्यों जाता है, ऊपर पे का तो और ऊपर क्यों नहीं जाता है, ये बनाया किसने, कि किसके नियम है, ऐसा क्यों है, ये कितना भी पूछते जाओ, कितने भी वैज्ञानिक आविष्कार करो, अंत में इसके बाद नहीं पता, ये वाई मेरे को वाई, आई कैन टेल यू व्हाट एंड आई कैन टेल यू हाउ, आई डोंट नो व्हाई डज इट हैव टू बी दिस वे, I don't know. No one knows. No scientist has ever known any why. The fundamental. कारण क्या है? Every scientist has come and died and spent their brilliant neural network trying to understand and explain the what and the how. Never the why. Why पूछे तो they will always explain in terms of what and how. What why? Well, this is what and this is how. But why? But why? वो तो गाड़ी चलेगी, what and how का उत्तर मिलेगा, why का नहीं मिलेगा, उसकी मर्जी। सर्व कारण कारण, तो ये 5वें अध्याय में पहला श्लोक था, भगवद गीता का नहीं, ब्रह्म संहिता का। ब्रह्मा जी कह रहा है, द चीफ इंजीनियर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर तो कृष्ण ही है, सत चित आनंद विग्रह, वास्तविक में इसका स्वरूप सच्चिदानंद, ये हड्डी मांस और रुधिर से नहीं बना है, इसमें हड्डी मांस और रक्त खून नहीं है, जो वास्तव ओरिजिनल कृष्ण, खून तो था उसके, वो बाण में लग दिया आखिरी दिन तो खून निकला था, देखा था, लेकिन वास्तविक में सत्य चित आनंद से बना हुआ है। अनादिर आदिर गोविंद, आदि का भी आदि, द टाइम बिफोर टाइम स्टार्टेड। सपना तो 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन ये सपने के पहले भी था सपने देखने वाला, ये लहर जब बहना शुरू होगी तब शुरू हो गई होगी, लेकिन पानी उसके पहले भी था। अभी ये आईने में अभी दिख रहा है, ये कैमरा के सामने बैठी है तो अभी दिख रही, ये कैमरा के कारण, कैमरा था नहीं था इसके पर, तू तो उसके पहले भी थी माँ। ऐसा ये सब जो है इसके पहले वो था, अनादिर आदिर गोविंद। कौन? गोविंद, इंद्रियों का स्वामी,
ऋषिकेश, इंद्रियों को चलाने वाला, श्रोत्रस्य श्रोता, चक्षुस्य चक्षु, घ्राण रसन सबका, सत्यस्य सत्यम, जिसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा, आंख की आंख जो है, कान का कान, अंदर जो समझ रहा है, ओ सर्व कारण कारण। यहाँ पे वो कह रहा ग्वाला मेरा, द लिटिल बॉय ब्लू, ये तो बिल्कुल सीधा साधा, ये गैये चराने वाले तो अनाड़ी था, एक बांस की बांसुरी, तो गरीब भी था, इसको मेटल की भी बांसुरी कोई दे नहीं, तो बांस तोड़ के बजाना शुरू कर दिया। वो तो रास्ते में दिखे, वो कान के फूल लगा दिए, नीचे गिरे हुए वो मोर को तकलीफ नहीं देता था, नीचे झाड़े हुए छोड़े हुए पंख लगा के रखता था। इसके बाद तो पहले तो जूता चप्पल नहीं थी, नंगे पैर जाता था सब तरह, तो सबके जूठन खा लेता था। कितना 88 साल की शबरी माँ के जूठे पैर खा लिए। 14 साल की शबरी अपने गुरु आश्रम में जाकर के शादी से ब्याह से भाग कर 14 साल की उम्र में जब उधर बैठी, तब से 74 साल तक राम 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 करते राधे का। 74 कब 14 से शुरू हुआ, 88 हो गए। उधर आगे उसके सड़े गले झूठे, वो बासी होगी शायद, हो सकता है उसका, पता नहीं, अथवा नहीं भी होगा। राम नाम ले रही तो सबसे सुगंध मुख होगा, लेकिन वो खा लिया उसने, इधर भूख लगी तो, और कहा थी तो बहुत मीठे लग रहे। उधर भी नहीं पैर में चप्पल डाली, वो एक चप्पल थी अपने भाई को दे दी, भरत को, ले जा। ये कृष्ण भी ऐसा ही, इतने एक गिलास भर के मटकी में छाछ गिरा है, फोड़ फोड़ के चोरी कर करके खा रहा है मक्खन, और दे करके मांगते जा रहा है। तो ये तो कोई ऐसा विशेष नहीं था, लेकिन ये सबका बाप बन के इधर सर्व कारण कारणम। तो ये कह रहा है यहाँ पे छाती ठोक के सामने से कि देख तेरे को बता दो अलग से, चुपचाप। इसके पहले क्या था, राज विद्या राज गुह्ययो, राइट, विस्परिंग द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आया। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सामन्यता, इति ऐसे मदत्वा अपनी मति को, मदत्वा मुझ में, भजन्ते मेरा भजन करता है। भजन करता है मतलब ठीकरे ठोकना, मंजीरे बजाना, राम जो 24 घंटे लाउड स्पीकर लगाना, फिर फराल करना, चाय पानी करना, फिर जब भजन करना, वो वाला नहीं है। भ से यजन करना, अपनी बुद्धि से बुद्धि को उसमें लगाना। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिया, 12वें अध्याय में भगवान कहेंगे भक्ति योग में, मयि अर्पित मनो बुद्धि, अपनी बुद्धि को, खोपड़ी को, अपने दिमाग को, अपने लॉजिक को, अपने रैशनल को, अपने रैशनलाइजेशन, अपने रीजनिंग पावर को, अपने इंटेलेक्ट को, और मन को भी, इमोशनल एंड द इंटेलिजेंस, the emotions and the intelligence, the emotional intelligence centered in me, मनोबुद्धि, तो वो भजन हुआ। नारद भक्ति सूत्र नाम का एक छोटा सा बहुत ही सुंदर मधुर प्रभावशाली भक्ति सूत्र है, उसमें नारद मुनि ने मेरे देखने विचार करने में शायद तो सबसे सुंदर भक्ति की व्याख्या करी है। वो इस पर, उसमें ज्यादा इस पर प्रकाश, जब भगवद गीता खत्म हो जाए तो शायद हम लोग वो शुरू कर सकते हैं, नारद भक्ति सूत्र। तो इति मत्वा भजन्ते माम, मुझ में, भगवान कह रहे बहुत ज्यादा अपनी अकल न लगाए, तो वो ऐसा मेरी प्रार्थना है, क्षमा करे, ऐसा मेरा सुझाव है कि वो तो गोला होगा, कोई इम्परवियस इम्पर्सनल होगा, वो तो दिखाई नहीं देता, इसलिए फिर तो जीवन भर भटकते रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, आधा चलेगा, आधा नहीं, खत्म हो जाएगा, फिसल जाएगा, अभिमान आ जाएगा, समझाने लगेगा, पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे भगवान सामने खड़े रह के उसके कह रहे मेरे में, कृष्ण कह रहा है मैं, तो वो सब बाकी सब भी मिल जाएगा, लेकिन पहले इसको लो ना, जो कह रहा है उसको, वो नहीं है ऐसी बात नहीं है, पहले मैं कहता हूँ ये है, इसको स्वीकार करें। काटने वाली बात नहीं है, नेगेशन नहीं है, पॉजिटिव बात है, अफर्मेटिव है, मूविंग फॉरवर्ड वाली बात है।
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाली बात है, प्रायोरिटाइजेशन। पहले जो बात है सामने सीधे जो कही है, इसको अगर ले तो वो तो आ ही जाएगा, इसकी छाया उसके पीछे आएगी ही आएगी। वो उसके चरण छुए तो उसके पीताम्बर के दर्शन हो जाएंगे, उसके चरण छुए तो उसकी धूली अपने आप मिल जाएगी, उसके चरण छुए तो उसके जूती पकड़ पाएंगे, सब दिखा देगा। उसके जो उसकी सूर्य की ओर देखेंगे, सूर्य अगर मिल जाए किसी को तो उसकी भा मिल गई, आभा मिल गई, प्रभा मिल गई, सब सब मिल गया। लेकिन खाली सूर्य प्रकाश मिला, इधर मैं देख रहा सूर्य तो उधर है, तो ये प्रकाश दिख रहा है तो क्या सूर्य मिल गया? नहीं, सूर्य प्रकाश मिला, प्रभा मिली, सूर्य नहीं मिला। तो इधर ही लटक के नहीं जाए कि बस नहीं नहीं नहीं, वो पर्सनल गॉड नहीं है, मूर्ति वो नहीं है, आदमी नहीं है ना, वो व्यक्ति नहीं है। इन अदर वर्ड्स समष्टि ही है, व्यक्ति भी है और समष्टि भी है। सूर्य नाम का गोला भी है और उस गोले का प्रकाश भी है, दोनों है, दोनों मिलके पूरा है, कंप्लीट है। साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, आधा नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे मां बुध भाव समन्विता, भाव सहित समा अनुविता। बुधा बोध हो गया जिनका, जिनको समझ ये बात मैं जो कह रहा हूं कि अगर बराबर लगती है, ठीक लगती है, अच्छी लगती है, समझती है, अपनी लगती है, चाहिए लगती है, आकर्षक लगती है, तो वो बोध की भगवान बात करे। बुधा मां, मेरे विषय में भगवान करे, मेरे बारे में भावपूर्ण, खाली इंटेलेक्चुअल नहीं, खाली अपने ज्ञान की बातें नहीं, खाली ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं, कोरा ड्राई ज्ञान नहीं, ऐसे ऐसा होता है उससे वैसा नहीं, हृदय डाल के प्रेम में गीला हो तो परो डबो गया, ऐसा निकले तो ज्ञान निकले प्रेम से तो लथपथ जो रस, प्रेम का खाली रस निकले उससे, पता ही नहीं ज्ञान कहाँ है किधर है, जरूरत ही नहीं पड़े। तो उसे कहे भाव, हाँ, मेरे भाव में होगा, मद भावा मानसा जाता, ये श्लोक हमने पढ़ा 14वें अध्याय में। जब फाइन भगवान ये सब बड़ी वाली हथौड़ी, बड़ी छन्नी छोड़ देंगे और 12वें के बाद 13वें से 12वें में ब्रेक लेके थोड़ा पानी पी के गोपाल कला सिधोरी खा करके 13वें में फिर से उठेंगे। तो 14वें अध्याय के 3रे अध्याय श्लोक में फाइन फाइन छन्नी लेके, छोटी सी हथौड़ी लेके फाइन करते हैं। यू शुड रीड इट, 2nd, 3rd, 14th चैप्टर, फर्स्ट 3 श्लोक्स। कहते चल फिर से बता देगा, लेट्स गो बैक, लेट्स गो आफ्टर इट अगेन। ये मूर्ति जो बनाई है इसको फाइन ट्यून कर दे, चल उठा ये बारीक वाली छन्नी उठा, अब देखते रहो और फर्स्ट क्लास रेखीय मूर्ति बनाते इसको। उसमें भी ऐसी बातें आएंगी। तो समय हो गया, थोड़ा समय और अभी है समय और। ओके, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये उनके समझ में आ जाता है, फिर वो अपने आप मेरे भजन में लग जाते हैं। फिर से अभी इसके बाद भजन को कभी गाना मत समझना, भजन को कभी इधर से उधर ट्यून धुन लगा दी, वो शब्द बहुत कविता कर दी और बड़ा ऐसा, तुमको आता नहीं नचाना, कैसे तुम नाचते नहीं, भगवान नाचते हैं, तुमको आता नहीं, तुम इस गोपी के समान नचाओ तो नाचेंगे। अच्छा हमको नहीं आता तो तुमको आता, तो प्रभु तुम नचाओ ना, फिर इतनी फर्स्ट क्लास कविता बना दी तो नचाओ ना, हम दर्शन कर लेंगे। तो हमको पता ना, तुमको खिलाना आता नहीं, तुम उसको उसके समान खिलाते नहीं, मेरे बात यू आर राइट, लेकिन तुम खिलाओ ना प्रभु, फिर आता है तो कविता पे कविता लिख के गए और गाते गए, तबला ढोलक बजाते गए 24 घंटे, उसको नहीं भजन कहा। अपनी बुद्धि को, अपने तेज को, अपने सत्व को, अपने शुद्धि को, अपने पावित्र्य को, अपने मांगल्य को, अपनी सैंक्टिटी, चैस्टिटी, सेक्रेडनेस उसको अर्पण करे, उसको ऑफर करे, उसको अपना सर्वस्व उसको दे। अपने पास जो सबसे अच्छा माल है, वो जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको अर्पण करे। मनुष्य देह में सबसे अच्छा माल समझने की शक्ति है, चेतना है, चैतन्य है, सोचने की विचार शक्ति, रीजनिंग फैक्ट्री, वो सबसे ज्यादा उपयोग उसको समझने में लगा है। वो हुआ भजन। वो उसमें से जो भाव निकलेंगे, वो प्रेम के भाव में अपने आप भजन गाया जाएगा, अपने आप सुंदर काव्य निर्माण होगा, अपने आप धुन चलेगी।
अपने आप सौंदर्य सौंदर्य, माधुर्य माधुर्य, तो वो तो सुंदर भजन होगा। इसमें अहंकार के अभिमान की गंध तक नहीं होगी, उसमें केवल भगवान होगा, भक्त नहीं होगा, भक्ति ही होगी, शायद भगवान भी निकल जाए। पर वो उसे भी भजन कहते, जैसे नरसिंह मेहता ने गाया, मीरा ने गाया, मीरा के भजन। वो क्या कविताएं में लटक नहीं गई थी मीरा, वो अपना तंबोरा बजाने में अटक नहीं गई थी, वो तो सहायक साधन थे। वो तो पता है उसका ध्यान भी हो ना हो, कैसे गा रही, आवाज आवाज में उसके प्रमुखता नहीं थी कि मेरी आवाज वो लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। उसके भजन तो उसके हृदय से निकले थे, उसके भाव थे, भावो ही भक्ति। उस भजन की बात करें इधर भगवान ठाकुर जी, इति मत्वा, वो भजन कहते अपने आप होने लगता है। फिर भजन ते माम, ये जब समझ में आया, इति मत्वा भजन ते माम, मेरा भजन करते, बुधा जिनको समझ में आ गया, भाव समझ में, भावपूर्ण प्रेम से। तो ये हो गया 8वां श्लोक। एक इसको कॉरोलरी, जो इसको या तो कॉन्वर्स को, नॉट कॉरोलरी, 90 में क्या था, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, इसके पहले तीसरा अध्याय हुआ था, उसमें उसका कॉन्वर्स था। तो एक ही बात बैक टू बैक सेशन हो रहे, इसलिए मेरी गलती हो रही। इट इज अ कॉरोलरी नॉट ए कॉन्वर्स। सो इसमें क्या कहा, मत चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। लवली स्वीट टॉक। मद चित्ता मद गत प्राण बोधयंत परस्परम, जहां पर भी मां से शुरुआत होती है उसका उल्लेख होता है मैं, मेरेपना, मैं अपनापन। तो जब मां कहते हैं वो मां से आया, मेरी। मां क्यों सबसे प्यारी होती है, क्यों सबसे निकट होती है, क्यों सबसे मां से निकली ना, तो मां से तो निकली, मां तेरी है, और उससे और ज्यादा कौन तेरा हो सकता है, जो चित्तू तेरा प्रागट्य जिससे हुआ, मां से निकली। मोहन, मन कितना अपने आप को मन समझते हैं ना लोग, कहते हैं मन में काबू में नहीं। मोस्ट लॉट ऑफ पीपल से शुरुआत में कि मैं और मन अलग नहीं हूं, मैं ही मन हूं। अलग कैसे कर सकता हूं, मन नहीं मानता, क्यों, मां से निकला ना मन। लेकिन सोच गया मां ना, तू नहीं है, तेरा नहीं है, मां लग रहा है लेकिन न है भाई, मन है। मोहन, मां का जो हनन करे, जब मेरा अपना अपना ममता जो हो गया, अहंकार जो हो गया, मोहिनी मेरी है। तो ये जो ममता कहते हैं, निर्ममो, माया, अपना लगने लग गया, मोह, मां, मेरा लग रहा है, मेरा है तो नहीं, माया लग गई, अपनापन हो गया, माया हुई तो ममता हो गया। तो मामा संस्कृत में होता है मेरा, माँ और माँ, ये और ये दोनों एक। तो जो मम है मतलब मेरा है, अलग नहीं, मैं और तू अलग नहीं है। मम साधर्म्य मागता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चेत्। जो मैंने कहा 14वें अध्याय में तीसरा श्लोक है, उसमें ऐसी ही बातें मिलेगी। वो ये था, उसमें भगवान खुद कहते मम शब्द, मम साधर्म्य मागता। ये तेरे को मैं फिर से बताता हूँ, उसमें कहते हैं जिससे तेरा क्या होगा, मम साधर्म्य मागता। माँ और माँ, भगवान और भक्त।
मैं और तू नहीं रहेंगे, मैं और मैं हो जाएंगे। साधर्म, मेरा और तेरा सधर्म हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। दूध और पानी अलग नहीं रहेगा, ऐसा शेक कर देंगे तो दूध और पानी एक हो जाएगा, फिर नहीं अलग होगा। होमोजेनाइज मिल्क होता है ना, उसमें इधर छाछ है, थोड़ा इधर घी है, थोड़ा इधर दूध है, ऐसा नहीं होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसको कहते हैं मम साधर्म। साधर्म कहते हैं मम साधर्म्यम आगता, तू आ पहुंचेगा। You will reach that state of mind. You will enter into that being. Which one? Homogeneous. Homogeneous with what? Ma or ma, me and you will become one. My experience will be your experience. My opulence will be your opulence. What I see, you will see. How I feel, you will feel. You and I will not remain different. You will know that we are the same. You will realize that you do not exist. I alone do, and you will have no problem with it because you will have become one with me. Therefore, you will not be anxious. You will have shed your skin. सांप वो कातड़ी को छोड़ के निकल जाता है तो रोते नहीं बैठता, वो दुखी पीड़ित होकर सिर कुटता नहीं है तो छोड़, अच्छा हुआ कहता छोड़ देता। ऐसे भक्त मेरे, तू अपने आप को छोड़ देगा, मेरे में आ जाएगा, तेरे को दुख नहीं होगा कि वो तो सूखा हुआ स्किन छोड़ देगा। झाड़ का बार्क जब नीचे गिर जाता है तो वो झाड़ गया, उसको कमी महसूस होती नहीं, तो उसके लिए अच्छा है। ऐसा तू निकल जाएगा, मैं रह जाऊंगा, इसलिए तो और फर्स्ट क्लास हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सारा क्लास निकल जाएगा। तो इसलिए शब्दों के जो रूट्स होते हैं उसकी ओर ध्यान दें। माँ, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं माँ मद, मद कहते हैं ना, बहुत मद से भर गए, मद आ गया उनमें, अपनापन बहुत ज्यादा दम आ गया। मैं मद मत्सर, मत्सर म इतना कि दूसरे से ईर्ष्या हो गई। तो यहाँ पे भगवान करे मद, भगवद गीता में जहां पर भी भगवान माँ से अपने प्रयोग होते हैं, मद मम अहम मम, वो अपने और करे। तो मद चित्त मेरे में अपने चिद को लगा के, चिद अपनी चेतना, अपने चैतन्य, अपनी चेतस, अपनी प्राण शक्ति, अपना जीवन, अपनी समझ। What does chetana mean? The cognition, the comprehension ability, the way with which we understand anything, the power of discrimination or reasoning or rationalization or comprehension of anything. That is chetana. Chaitanya is the source of it. उसकी प्रभा जो है वो चेतस, और जब हम में आ जाए वो चेतना, तो उसके लिए उसको मुझ में लगा मद चित्ता, मद गत प्राणा, अपने प्राणों को अर्थात अपनी शक्ति को, अपने जीवन को, अपनी सोच को। सांस जो लेते से प्राण कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है ना, प्राण वायु कहते हैं, संस्कृत में ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। That wind which brings with it the vital force, life energy, that portion of the wind which has life in it. The wind carries life with it, the air that carries the oxygen with it. So vayu or prana vayu, vayu may that portion which brings prana to you, oxygen to you, or prana vayu, life energy. So mad jitta mad gat prana, mad gat, inclined towards me, going towards me, traveling to me. क्या? प्राण, अपनी जीवन, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य मेरे में, मेरी ओर आ रहा है। उनका प्रयास सब क्या है? मेरी प्राप्ति का। भगवान कह रहा है उनका चित्त किधर, उनके चैतन्य, चेतस, चेतना, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, बार बार किस विषय में सोच क्या रहे हैं? मेरे बारे में। किसे समझने का प्रयास कर रहे हैं? मेरे को समझने का। कर्म भी कर रहे तो बार बार उनके मन में क्या आता है? मेरे विषय में। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्पर, ये इधर अभी चल रहा है, राइट नाउ, राइट हियर। बोधयंतम परस्परम, एक दूसरे को। अभी थोड़ी देर में मैं जिप कर लूंगा और तुम लोग मेरे को बोध दोगे कृपा करके ना, मेरा बहुत कल्याण होता है उससे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ। तो
और अभी तुम लोग ले रहे हो परस्पर, पर और पर इनको चिपका दिया तो पर से परस्पर हो गया। बोध, बोधय अंतम। And then what are we doing? I am sharing with you and you will share with me. What? अवधान फल फूल नहीं, बोध शेयर कर दे, the learning, the essence, आशय। इससे क्या सीखा हमने, इसका मतलब क्या था, इसका पॉइंट क्या था? बोध है अंत परस्परम। तो ये लोग क्या करते, जिनको ये समझ गया एक बार, क्या समझ गया? विभूति योग, the divine splendor, the manifestation, the multifaceted manifestation। वो पहले तो खुद अभिकंप, उनका खंबा गड़ गया भगवान में, अब न हिले न डुले, अब शेक नहीं होते। अर्थ को एक हो तो वो अर्थ के साथ वो भी चले जाए, लेकिन वो अलग नहीं हो, सीमेंट कंक्रीट जैसा। तो वो पहले वो हो गया, फिर और अभी एक दूसरे के साथ ऐसे जो दो चार मिल इकट्ठा हो गए, वो एक दूसरे के साथ, उनका अपना अपना मन प्राण बुद्धि सब मेरे में, और एक दूसरे से मिलते हैं तो वो भी एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं कि मेरे को ऐसा अनुभव, मैंने ऐसा सोचा, आई थिंक दिस इज हाउ इट इज। वो अपने सुंदर 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 निर्मित करते जाते हैं भगवान के विषय में। तो कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे को कथन करते मतलब बताते हैं। उस दिन मैं सोच रहा था तो ये श्लोक पढ़ के मेरे को एकदम ये विचार आया, एक अलग प्रकार से मेरे को प्रकाश हुआ। तो उस दिन मैं चुपचाप भजन गा रही थी, हमेशा गाती थी, लेकिन इतना मन लग गया, एकदम मूर्ति याद है, एकदम आंख से पानी आने लग गया। उस दिन मैं ये कुछ पढ़ रही थी तो एकदम 12 साल पहले उन्होंने कुछ कहा था, वो बात याद है कि भगवान की ये जो बताते हैं इसको कहते कथयन, कथय, बोधय, कथय। एक दूसरे से शेयर भी करते, एक दूसरे को कहते भी है, बताते भी है। माम, मेरे विषय में, तुष्यंती और रमंती च, तुष्ट होते, फुलफिल्ड, डीपली ग्रेटिफाइड। तुष्ट होना मतलब ग्रेटिफाइड होना, तृप्त होना, सेशिएटेड होना, बहुत अच्छा लगना, पूरा पेट भर गया ऐसा लगना। खाली कुछ भी, बहुत भूख लगी है, रूखा सूखा बहुत खा लिया तो पेट तो भर गया, उससे तुष्टि नहीं हुई। अगर इफ इट इज न्यूट्रिशियस उससे पुष्टि हो सकती है, लेकिन तुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे बहुत भूख लगी थी, ऐसा भोजन, इतनी सुंदर कड़ी थी, उसके साथ एक पकौड़ा भी था, वो पूरण पूरी थी, उस पर घी गाय का घर का बनाया था, उसका फ्लेवर ऐसा डाला था, इतना घी का आने लगा, पर इतना सात्विक शुद्ध सुंदरता, फ्रेश तुलसी का पत्ता था उस पर, फूलों की रंगोली करी थी, बगल में श्रीखंड भी था, पूरी बनाई थी, रोटी भी थी, और सूखे हुए आलू की सब्जी भी थी, चटनी भी बनाई थी खोबरे की। इतने सुंदर व्यंजन थे, बहुत भूख लगी थी और बहुत खिलाया, और एक से एक था। तो पुष्टि तो होगी, लेकिन संतुष्टि हुई, मेरी आत्मा को अच्छा लग रहा है। आदर किया, जैसे कुछ I've done justice, I've been faired, fulfilled। पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि भागवत में आता है। भगवान कृष्ण के विषय में वो शुक मुनि कहते हैं परीक्षित राजा से, ये एक ही कथा है, ऐसा ही एक ही ऐसा चरित्र है जिससे ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। आत्मा का प्रश्न पूछते हैं, वो खाता क्या? राम जी पूछते हैं वशिष्ठ से, योग वशिष्ठ में, आत्मा खाता क्या, खाती क्या है? कहते ये ऐसा खाता, ये ऐसा खाद्य है, इसकी चरित्र लीला किससे पुष्ट भी होता है, नरिश भी हो जाता है, तुष्ट भी हो जाता है, सेटिस्फाइड और संतुष्ट, एकदम स्टेबल, स्ट्रांग भी हो जाता है, स्ट्रेंथन भी हो जाता है। तो ये सम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये तुष, तोष, संतोष कहते ना, अच्छा लगा, समतोष, फर्स्ट क्लास, सम मतलब फर्स्ट क्लास, फुल्ली, इक्वली, इवनली, तोष लग रहा है, सब ओर से ठीक लग रहा है, संतोष हो गया। हाँ, काम हो गया, बच्चे ठीक आने लग गए, वो सब अपना ये हो गया, सब संतोष है जीवन, सब ठीक हो गया, तभी कह सकते संतोष हुआ। संतोष क्यों सम लगाया, नहीं तो हाँ हाँ अपना वो अपना स्टॉक ठीक चल रहा है, तोष, तोष हो गया। लेकिन बच्चों के वो अभी डिग्री नहीं हुई तो फिर संतोष नहीं हुआ, समतोष नहीं हुआ। तो तुष्यन्ति च राम, वो रमण करते हैं, रमन्ति च, उसमें रहना, रमण, भगवान रमण, राम शब्द मतलब
रमन्ति योगिनः चित्ता। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने, जिन्होंने ना वाल्मीकि ऋषि के पीछे में पता, वशिष्ठ की बात नहीं, उनके गुरु की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने रामायण लिखी, जो सीता माता के जिन्होंने आधार दिया, लव कुश जिनके छत्र छाया में पले, उन्होंने लव कुश को पढ़ाया था उत्तराखंड में कि ये राम जो सब योगियों के हृदय में जो रमता है, तो रम था विराजमान, living, existing, pervading, occupying, the occupant. The Ramantija. And the end, who is Anta? Who is the occupant? Who does this belong to? Who is the owner, in other words? Who is the proprietor? Who is the sole owner? तो उसको राम कहते हैं. राम है. Ram is the full and complete and the only forever owner. तो वहां से राम आता है, जो रहता जो है, तो शांति से. ये लोग क्या है, इसी में समाधान मानते हैं, इसी में रावण करते हैं. किसमें? ये कथा, ये बोध मेरे विषय में, क्योंकि वो पक्का अविकम्प हो गए, पक्का हो गए, अब हिलते डुलते नहीं है उधर. उनको कोई समस्या नहीं रहता, आशय प्राप्त हो जाता है. वो तो खाली सुना हुआ नहीं रहता, पढ़ा हुआ नहीं रहता, माना हुआ नहीं रहता, अनुभव किया हो. तो फिर उसके बाद में कोई पूरी दुनिया उल्टी टंग जाए और कहे कि ऐसा नहीं ऐसा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है मेरे बाप, तुम जैसा कहते हो वैसा है, लेकिन अपने तो अपने मत गाढ़ा रहे, साधु के लिए कहा है, और दूसरों का क्या है ठीक है कह दे, लेकिन अपने मत में गाढ़ा रहे, अडिग रहे, अपना जो अनुभव हो गया उसमें. तो आज मे बी कैन, दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप. We will pick up in 10. Next time 10वें अध्याय का 10वें श्लोक से शुरुआत करते हैं. अगली बारी बराबर इस समय 4:55 को मेरे रोकना पड़ेगा कि हमारे इधर में कई सालों से, करीब 18 साल से जो सामूहिक गणेशोत्सव होता है इधर गेंसू में, उदेशी परिवार है, उनसे कल बात हुई. वो चाहते कि जूम के द्वारा उसमें खंड न पड़े, तो 5 बजे वो फिर गणेशोत्सव भी हो, उसमें जो भी व्याख्या होती है, जैसे भी कार्यक्रम होता है, तो वो बराबर 5 बजे शुरू होगा. तो आई विल स्टार्ट. 2 से 3 वो चलेगा कर्मयोग, 3 से 5 अपना ये चलेगा 10वां, और 5 से गणेशोत्सव की गणपति अथर्वशीर्ष वगैरह होगा. इसलिए शायद अगली बार वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस विद ईच अदर or do the ending dhyan unless we cut it short. Maybe we'll do that. Let's see how the winds blow next Saturday. But just शायद कम होगा अगले, लेकिन होगा जरूर. विभूति योग चलेगा. सो 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं चेत देता हूं उनको, ऐसे जो उनको जगा देता हूं, बस उनका काम बन जाता है. तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति. मैं दे देता हूं उनको. फिर वो आ गया, मांग लिया, ददामि मतलब दे दिया, दे देता हूं बुद्धि योग, उनके बुद्धि से चिपक योग मिलन करा देता, उनसे मैं मिल जाता हूँ. तो अभी तो 10वां अध्याय चल रहा है, अभी यहाँ तक प्रसाद की बात आ गई, मिलने का समय आ गया. मिल सकता है भगवान अभी इस अध्याय में. बहुत सुंदर. ये गणेश चतुर्थी फर्स्ट क्लास हुई अपनी. जो कृष्ण अपनी नारायणी बहन जो है, नारायण की बहन, नारायणी नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे, शिव की अर्धांगिनी वो शिवे, सर्व अर्थ साधिके, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त करा देने वाली, सर्व अर्थ शरण्ये त्रयंबके गौरी. त्रयंबक, त्र्यंबक, त्रिभुवनपति शिव जी जो है. अम्बक अर्थात आसमान तीनों, ये वाला, स्वर्ग वाला और पाताल वाला, अथवा चिदाकाश, महाकाश, घटाकाश. ये इनका जो ईश्वर है शिव शंकर. त्रयंबके गौरी, फेयर कम्प्लेक्शन, कंचन काया, नारायणी मेरे नारायण की बहन, महामाया नमोस्तुते, माँ को प्रणाम है. तो उस अपनी बहन के घर जो उसका भांजा अपना खुद ही बन के आ गया, मिट्टी का बना के रखा, तो उसमें प्रकट हो गया. और गणेश जी की पहले सूंड नहीं थी, तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर गणपति में मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म,
पता होगा शायद आपको, नहीं, उसके भी घुंघराले बाल थे, वो भी ऐसे नटखट था, ऐसी ऐसी मस्करी करता था वो शिव जी के साथ भिड़ने के पहले। तो तुरंत उस समय नहीं हुआ वो नाटक एकदम बना और एकदम ड्रामा हो गया। तो और वो बहुत ही सुंदर ड्रामा भी हुआ, तो बहुत सुंदर था उसका जब आध्यात्मिक अर्थ समझे, वास्तविकता, अगर आध्यात्मिक अर्थ भी छोड़ो, वास्तविकता रियलिटी समझे तो इससे फिर मन लग जाए। फिर मोदक तो मीठे है, बाहर से दुर्वा, तीन पत्ते वाली है या 4 पत्ते वाली, कहीं पाप का अनुभव, डर न जाए, अरे अरे 4 पत्ते हो गए, 2 ही रह गए, ऐसा कुछ नहीं हो। तो फ्रेश, कोमल के भाव है, फ्रेश ग्रास ऑफरिंग टू द बेबी एलिफेंट, सॉफ्ट, फ्रेश, टेंडर, होम ग्रोन, ऑर्गेनिक, क्लीन, मृदु, 3 वाला ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों का शूल जो बना है। अच्छा, सो ऐसा जो मन लगे भगवान में, तो फिर गणेश चतुर्थी सफल हो, ऐसी सबकी हो, इस शुभकामना के साथ। बराबर 2 घंटे हो गए, 4:59 समय हो गया। जय गणेश, जय जगदम्बा माता, जय शिव शंभो, जय श्री कृष्ण। तो ध्यान शुरू करते हैं, और फिर जो रुक सकते हैं वो चर्चा, वो हमें भी अपना प्रसाद दें थोड़ा।